मार्शल आर्ट्स कक्ष में गुरु और शिष्य एक दूसरे के सामने बैठे थे। लू चेंजुओ ने कहा, जी हाँ शिक्षक जी, मैंने स्कूल में पूछा था और ऐसा लगता है कि वहाँ के शिक्षक ये चीजें नहीं सिखाते, वे सब हाथी के आकार की मुट्ठी सिखाते हैं। मैं कठिन ची गोंग आजमाना चाहता हूँ। जी जुआनटोग ने कहा, कठिन ची गोंग वास्तव में आजकल मार्शल आर्ट की मुख्यधारा में ठीक से फिट नहीं बैठता है। ये सिर्फ हमारे स्कूल की बात नहीं है, मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय से संबद्ध अन्य हाई स्कूल भी अब इसे मुश्किल से ही सिखाते हैं। लू चेंजुओ कुछ हैरान नजर आ रही थी। गुरुजी, क्या हाथ चीगोन का गहन अभ्यास करने से वज्र की तरह तलवारों और बंदूकों से अप्रभावित रहने की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती? अब इसे क्यों नहीं सिखाया जाता? जी जुआनटोग ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है, हाथ चीगोन का अभ्यास करना बहुत कठिन है और आधुनिक हथियारों और अन्य हथियारों की बढ़ती ताकत के साथ साधारण द्वितीय श्रेणी का हाथ चीगोन, भले ही उसमें महारत हासिल कर ली गई हो, शायद एक साधारण बंदूक की गोलियों का भी सामना नहीं कर पाएगा। सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने की तो बात ही छोड़िए। प्रथम श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के हाथ चीगोन के प्रभाव बेहतर हैं, लेकिन प्रशिक्षण कष्टदायक और समय बर्बाद करने वाला है, इसलिए ये तब तक अनावश्यक है जब तक कि कोई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो। आज के समाज में केवल कुछ विशेष पेशे वाले या अत्यधिक उत्साही लोग ही हाथ चीगोन का अभ्यास करते हैं। मैंने इसे एक बार आजमाया और फिर छोड़ दिया। शून्य शक्तियों से लड़ने में मार्शल आर्टिस्ट रीढ़ की हड्डी होते हैं। आंतरिक मुक्केबाजी हाथ चीगोन की तुलना में अधिक कुशलता से मार्शल आर्टिस्टों को जन्म देती है और योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के कारण हाथ चीगोन का पतन हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब किसी भी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में इसे अनिवार्य नहीं किया जाता है। कुछ स्कूल कुछ वैकल्पिक पाठ्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। लू चेंजुओ ने कहा, अब मुझे समझ आ गया शिक्षक जी। शुवानटोग ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, बेशक अगर आप हाथ चीगोंग में महारत हासिल कर लेते हैं तो इसके निश्चित रूप से फायदे हैं। होंग शहर के जियांगनान वू विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति है जो हाथ चीगोंग के प्रति जुनूनी है और उसने बहुत अभ्यास किया है। कहा जाता है कि 10वें रैंक पर वह एक मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कर सकता है। मेरी सलाह यह है कि अगर आप सचमुच इसे सीखना चाहते हैं तो बस आराम से अभ्यास करें, इसे ज्यादा गंभीरता से न लें, जितना हो सके उतना हासिल करें और इसे अपने नियमित मुक्केबाजी के अभ्यास में बाधा न बनने दें। अगर आप सही तीव्रता हासिल कर लेते हैं तो इससे आपकी युद्ध क्षमताओं को बहुत फायदा होगा। लू चेंजुओ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, शिक्षक जी, अगर आपको पता है तो मुझे एक अभ्यास करके क्यों नहीं सिखाते? मैं वापस आकर इसे आजमाऊंगा और अगर यह काम नहीं करता है तो मैं समय रहते रुक जाऊंगा और हाथी के आकार की मुट्ठी पर ध्यान केंद्रित करूंगा। उसके पास मार्शल आर्ट्स ट्री था, इसलिए वह प्रयोग करने में सक्षम था। उसकी मुख्य जिज्ञासा ये जानने की थी कि अगर हाथ चीगोंग मार्शल आर्ट्स पूर्णता प्राप्त कर ले और उससे एक दिव्य बीज उत्पन्न हो तो क्या होगा? जी जुआनटोग ने कहा, मैंने खुद इसमें कोई विशेष महारत हासिल नहीं की है। मैंने अतीत में केवल शाओलिन से द्वितीय श्रेणी का कठिन चीगोंग अर्हत कौशल का अभ्यास किया है, जो प्रथम श्रेणी के 18 अर्हत स्वर्ण शरीर कौशल का एक निम्न स्तर है। यदि आप इसमें निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो बाद में स्वर्ण शरीर कौशल का अभ्यास करना भी अधिक प्रभावी होगा। हालांकि मैं कठिन चीगोंग के अभ्यास की वकालत नहीं करता, फिर भी प्रथम बंधनों को तोड़ने में इसके कुछ लाभ अवश्य हैं। कृपया मुझे सिखाएं गुरुजी। क्या आप जानते हैं कि पहली बेड़ियां क्या हैं? मुझे लगता है कि यह शैकल्स ऑफ फ्लैश है। हाँ, केवल शरीर के बंधनों को तोड़कर ही आप अपने शरीर के भीतर मार्शल आर्ट्स का आंतरिक क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। प्रमुख मांसपेशियों को स्वर्ग और पृथ्वी की झिल्ली के रूप में उपयोग करके तब आप वास्तव में स्वयं को मार्शल आर्टिस्ट कह सकते हैं। आंतरिक मुक्केबाजी मुख्यधारा में इसलिए आई क्योंकि यह मार्शल आर्ट्स का आंतरिक क्षेत्र अधिक आसानी से उत्पन्न करती है। इसके बाद आप सच्ची कुशलता की शक्ति का उपयोग करके अपनी मांसपेशियों को उत्तेजित और परिष्कृत करते हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की झिल्ली अधिक ठोस हो जाती है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण होता है और शरीर की शक्ति मजबूत होती है। ये चरण शरीर पर सैंडपापर का उपयोग करने जैसा है, जिसे आमतौर पर रेतना घिसना कहा जाता है। बेशक रेतने से घिसना सुनने में सुखद नहीं लगता। मार्शल आर्ट की शब्दावली में इसे बुनियाद कहा जाता है। हाथ चीगोंग एक निश्चित बुनियादी प्रभाव प्राप्त कर सकता है, जो कुछ हद तक मार्शल आर्टिस्ट की साधना का पूर्वाभ्यास कराता है और आधार तैयार करता है। शिष्य समझ गया। लू चेंजुओ को इससे काफी लाभ हुआ। जी जुआनटोग ने कहा, चलिए मैं आपको बुनियादी बातें सिखा देता हूँ, लेकिन मैं खुद भी इसमें बस थोड़ा बहुत ही कुशल हूँ।
हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है और अगर आप हार्ड ची गोंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक विशेषज्ञ शिक्षक की तलाश करनी चाहिए। मुझे सू शहर में एक हार्ड ची गोंग विशेषज्ञ के बारे में पता है, हालांकि वह कक्षाएं नहीं पढ़ाते हैं। जियांगनान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से मैंने जिस उदाहरण का अभी जिक्र किया वह वही है। लू चेंजुओ ने पूछा, कौन है भाई? पिंगजियांग उपबयूरो के प्रमुख दुष्ट बाघ लुफांग। कहा जाता है कि उन्हें हार्ड ची गोंग और पश्चिमी युद्ध तकनीकों को इकट्ठा करने और उनका अभ्यास करने का भी शौक है और उन्होंने इन्हें टाइगर फॉर्म फिस्ट के साथ विशिष्ट रूप से एकीकृत करके एक विशिष्ट भूत बाघ कौशल विकसित किया है, वास्तव में एक दिव्य प्राणी। इस नाम को दोबारा सुनकर लू चेंजुओ मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। वह तंबूनुमा कदकाठी वाला आदमी सचमुच बहुत दुर्जय था। इसके बाद जी शुवांटोग ने लू चेंजुओ को अर्हत कौशल की मूल बातें सिखाना शुरू किया। अर्हत कौशल में 3 प्रशिक्षण और 5 विधियां शामिल हैं। 3 प्रकार के प्रशिक्षण हैं: कौशल प्रशिक्षण, शारीरिक प्रतिरोध प्रशिक्षण जिसे क्रॉस ट्रेनिंग भी कहा जाता है, और श्वास प्रशिक्षण। इनमें से श्वास प्रशिक्षण मुख्य है, जिसे 5 विधियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात शीर्षची विधि, जेटिंग कौशल, निगलने का कौशल, बंद मुख विधि और ची गति कौशल। उद्धरण चिन्ह। हार्ड ची गोंग साधना भी अत्यंत व्यापक थी। यद्यपि जी शुवांटोग ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्हें केवल सतही ज्ञान है, फिर भी वे लू चेंजुओ को निर्देश देने में पूरी तरह सक्षम थे, जिन्होंने गहरी रुचि के साथ उनकी बातें सुनी। अनजाने में ही 3 घंटे बीत चुके थे। द्वितीय श्रेणी का कठिन ची गोंग शुरुआत करना वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं था जितना गुरु ने कहा था। कठिन ची गोंग के लिए एक और तो क्रॉस ट्रेनिंग की प्रतिभा की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिनाइयों को सहने की तत्परता। केवल प्रशिक्षण की वह श्रृंखला जिसे क्रॉस ट्रेनिंग कहा जाता है, 99% लोगों को हार मानने पर मजबूर कर सकती है। इस तरह का प्रशिक्षण शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उचित स्वास्थ्य लाभ विधियों के बिना ये भविष्य में आसानी से दुष्परिणाम छोड़ सकता है। ऐतिहासिक रूप से कई लोग कठिन ची गोंग गुरुओं का जीवन काल अल्प रहा है। इस प्रकार प्राचीन काल में हार्ड ची गोंग को निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्ट सीखते थे, जबकि मार्शल आर्ट परिवारों के शिष्य इसे तुच्छ मानते थे और इसके बजाय इनर बॉक्सिंग का अभ्यास करना पसंद करते थे। हार्ड ची गोंग और इनर बॉक्सिंग में कुछ बुनियादी मार्शल आर्ट आंदोलनों और आवश्यक तत्वों में समानताएं हैं, इसलिए लू चेंजुओ जैसे व्यक्ति जो डार्क फोर्स के उस्ताद हैं, निश्चित रूप से बहुत तेजी से सीख सकते हैं। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, आसमान में अंधेरा छा गया है। जी शुवांटोग ने अपनी मुद्रा को समेटा और एक लंबी सांस ली। उसने अभी अभी लू चेंजुओ को अपनी छाती में लंबी तलवार से वार करने दिया था, लेकिन लू चेंजुओ को ऐसा लगा जैसे वह लोहे की थाली में वार कर रहा हो। लू चेंजुओ की आंखों में ईर्ष्या का भाव देखकर जी शुवांटोग ने कहा, ज्यादा उम्मीदें मत रखो। तुम्हारी तलवार के वार को झेलने की मेरी क्षमता वास्तव में हार्ड ची गोंग के कारण केवल 30% है, बाकी 70% मेरे शरीर से आती है जिसने प्रथम बेड़ियों को तोड़ दिया है। लू चेंजुओ को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उन्होंने गंभीरता से बात की। मैं समझ गया शिक्षक जी। गुरु की शिक्षाओं के बाद लू चेंजुओ को हार्ड ची गोंग में अब कोई खास रुचि नहीं रह गई थी और वह इसे केवल कवच बनाने और वार सहने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सीखना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह अर्हत कौशल में महारत हासिल कर लेता तो वह आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कृत्रिम कवच को अपने हाथों से ही तोड़ सकता था। वास्तविक युद्ध स्थितियों में त्रुटि की गुंजाइश को बढ़ाना, यही उनका लक्ष्य था। उसने मार्शल आर्ट्स के पेड़ की ओर देखा और पाया कि उसकी शाखाओं पर नए कोमल पत्ते उग रहे हैं। अर्हत कौशल प्रारंभिक 2%। लू चेंजुओ मन ही मन सोचने लगा, मुश्किल तो संभाली जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझमें क्रॉस ट्रेनिंग की प्रतिभा हो? लू चेंजुओ ने आशा भरी निगाहों से आगे देखते हुए अपने गुरु को विदाई दी। उसके जाते ही शिरुयु गुरु के पास आ गई। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका छोटा भाई क्रॉस ट्रेनिंग सीख रहा है। आजकल लोग इसका अभ्यास बहुत कम करते हैं। मैंने उसे इसके फायदे और नुकसान पहले ही समझा दिए हैं। हार्ड ची गोंग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक किसी में ईविल टाइगर जैसी जन्मजात प्रतिभा न हो, तब तक आम लोगों के लिए इसे आजमा कर देखना ही बेहतर है। चेंजुओ समझदार है, मुझे विश्वास है कि वह इसे अपने मार्शल आर्ट अभ्यास में बाधा नहीं बनने देगा। जी जुआनटोग शांत रहे। प्राचीन काल से ही आंतरिक मुक्केबाजी मार्शल आर्ट का सर्वोपरि हिस्सा रही है। न्यू दाशिया की स्थापना के बाद मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने भी आंतरिक मुक्केबाजी के अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया।
बेशक क्रॉस ट्रेनिंग कोई विधर्मी या पथभ्रष्ट प्रथा नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समाज की व्यावहारिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। श्री रुयू मुस्कुराए और बोली, मुझे अपने छोटे भाई पर भरोसा है। सिर्फ उस पर ही नहीं, कई पुरुष मार्शल आर्टिस्ट हार्ड ची गोन के प्रति आसक्त हैं, जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल है। वे वज्र की तरह अजेय होने का सपना देखते हैं। मेरे छोटे भाई के लिए इस उम्र में हार्ड ची गोन सीखना बिल्कुल स्वाभाविक है, बशर्ते इससे उसकी नियमित साधना में कोई बाधा न आए। उसे हमेशा से यह आभास था। लू चेंझोऊ के स्वभाव को देखते हुए वह बिना पक्के आत्मविश्वास के आसानी से कुछ करने की कोशिश नहीं करता। अगर उसने सीखने की हिम्मत की है तो उसे सचमुच विश्वास होना चाहिए कि वह उसमें महारत हासिल कर सकता है। शायद बरसात की रात में हुए हमले की घटना से छोटा भाई सहम गया था और उसे अधिक सुरक्षा की जरूरत थी। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल हेवनली पाइल क्लास के बाद साधना के लिए खाली समय था। यू झेंग अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे पसीने से तरबतर और दर्द से कराहते चेहरों वाले छात्रों के एक समूह के बीच गश्त लगा रहा था। उसने देखा कि लू चेंझोऊ ने अपना आसन अभ्यास पूरा कर लिया था और एक नई मुद्रा में आ गया था। यह मुद्रा हार्ड ची गोन जैसी क्यों दिखती है? उन्होंने एक पल के लिए गौर से देखा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अरहत स्किल। वह चेंझोऊ के पास पहुंचा और पूछा, चेंझोऊ, तुमने ये अरहत कौशल कहाँ से सीखा? रिपोर्टिंग, मैंने मार्शल आर्ट्स हॉल में सीखी। यू झेंग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मेरे कार्यालय में आना। ठीक है। सहपाठियों ने देखा कि शिक्षक ने चेंझोऊ को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। चेंझोऊ हार्ड ची गोन का अभ्यास करने के बारे में क्यों सोच रहा है? पता नहीं, शायद सिर्फ मजे के लिए। लियू हुआन ने भी अपनी शंका व्यक्त की। चेंझोऊ के साथ आजकल क्या हो रहा है? वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। ... चेंझोऊ क्या अरहत कौशल जी शुवानटोग द्वारा सिखाया गया था? यू झेंग वहां खड़ा था, शांति से लू चेंझोऊ को देख रहा था। जी हाँ शिक्षक जी। चेंझोऊ, हाल ही में तुम्हारी साधना में तेजी से सुधार हुआ है, इसलिए तुम्हें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हार्ड ची गोन सीखो, बस ये सचमुच अनावश्यक है। शिक्षक, मुझे पता है। आप जानते हैं और फिर भी इसे सीखते हैं। मैं बस इसे आजमा रहा हूँ। इससे मेरे नियमित अभ्यास में कोई देरी नहीं होगी। मैंने हिसाब लगाया है कि रोजाना के होमवर्क और जरूरी आराम के अलावा मेरे पास आधा घंटा खाली समय बचता है। पहले मैं इसे फोन पर स्क्रॉल करने और खबरें पढ़ने में बिताता था। अब मैंने इसे हार्ड ची गोन का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आप हार्ड ची गोन को लेकर इतने जिद्दी क्यों हैं? मेरा मानना है कि हार्ड ची गोन के मार्गदर्शन में और बाद में बुलेट प्रूफ कपड़ों का एक अच्छा सेट खरीदने पर मुझे पिछले हमले जैसे हमले में चोट नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू झेंग को एहसास हुआ कि लू चेंझोऊ में सुरक्षा की भावना की कमी थी। दरअसल वह एक बार भूत द्वार से गुजर चुका था। अगर वह पर्याप्त मजबूत न होता तो उस दिन वही गिर जाता। चेंझोऊ की दृढ़ निगाह देखकर उन्होंने कहा, तो फिर इसे आजमा कर देखिए। अगर यह काम नहीं करता तो इसे छोड़ दीजिए। आधा घंटा आराम का समय भी महत्वपूर्ण है। एक मार्शल आर्टिस्ट का दिमाग हमेशा तनाव में नहीं रह सकता। विश्राम बेहद जरूरी है। धन्यवाद शिक्षक, अगर मुझे कोई प्रभाव नहीं दिखता तो मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। हाँ, हार्ड ची गोन का अभ्यास करने के लिए प्रभाव प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सहायता की आवश्यकता होती है। क्या आपने कोई समाधान सोचा है? मैं हार्ड ची गोन शिक्षकों को ऑनलाइन खोजने की योजना बना रहा हूँ। यू झेंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शिक्षक हॉन फू को ढूंढो। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने हार्ड ची गोन का अभ्यास करना चाहा था, लेकिन जल्दी ही छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने एक क्रॉस ट्रेनिंग रोबोट खरीदा था जिस पर अब धूल जम रही है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद शिक्षक। चेंझोऊ कृतज्ञता से भर उठी। हालांकि शिक्षकों को उसके भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन वे वास्तव में उसका भला चाहते थे। तो फिर आगे बढ़ो और मुझे उम्मीद है कि गर्मियों की परीक्षाओं तक तुम्हारा टाइगर सुप्रीम फिस्ट कौशल सिद्ध हो जाएगा। अगर तुम साल के अंत तक 5वीं रैंक पार कर लेते हो तो तुम की फोकस लिस्ट में अपना स्थान सुरक्षित कर पाओगे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। आधा साल शेष रहते हुए उसे खुद पर और मार्शल आर्ट्स ट्री पर भरोसा था। ... मार्शल आर्ट्स कक्ष। हॉन फू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका शरीर तनावग्रस्त था, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां ध्वनियों का एक संगीत उत्पन्न कर रही थीं। फर्श पर पड़ी धूल और मलबा बाघ की दहाड़ की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ साथ हल्की हल्की कांप रही थी। यह उनकी मार्शल आर्ट की दमदार आवाज टाइगर रोर माउंटेन फॉरेस्ट थी। अंदर आए, उसने दरवाजे के बाहर की ओर आवाज लगाई।
लू चेंझो अंदर आई और बोली, शिक्षक, मैं हार्प कीगोन का अभ्यास करना चाहती हूँ। होन फू भी थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और पूछा, आपने कौन सी साधना तकनीक सीखी है? अर्हत कौशल। ओह, शाओलिन से। शिक्षक जी, मुझे आपका क्रॉस ट्रेनिंग रोबोट उधार चाहिए। ठीक है, मेरे पीछे आओ। होन फू ने यह नहीं पूछा कि लू चेंझो हार्प कीगोन क्यों सीखना चाहता था। उन्हें विश्वास था कि जी शुवानटोंग और यू झेंग ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी होगी और उन्होंने उनके निर्णय का सम्मान किया। वास्तव में उन्हें ये जानने की भी उत्सुकता थी कि यह छात्र, जिसने उन्हें कुछ आश्चर्यचकित कर दिया था, हार्प कीगोन का अभ्यास करने पर क्या उपलब्धियां हासिल करेगा। मार्शल आर्ट कक्ष के भंडारगृह में होन फू अपने लगभग बराबर ऊंचाई की एक वस्तु को हाथ में लिए बाहर निकला, उस पर से धूल का आवरण हटाया और एक बेलनाकार काली मशीन दिखाई दी जो लकड़ी के पुतले जैसी दिखती थी। इसमें कई यांत्रिक भुजाएं थीं, जिनके सिरे रबर से लिपटे हुए थे। ये लिटिल क्रॉस है। यह एक बुद्धिमान नागरिक रोबोट है जिसे डिवाइन मार्शल टेक्नोलॉजी ने शुरुआती वर्षों में विशेष रूप से हार्प कीगोन प्रशिक्षण को सुगम बनाने के लिए डिजाइन और निर्मित किया था। बाजार सीमित होने के कारण इसका उत्पादन जल्दी ही बंद कर दिया गया। मैं आपको इसका मैनुअल दे रहा हूं, आप इसे स्वयं समझ सकते हैं। इसे बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में कुछ होटल के भोजन वितरण रोबोटों से बेहतर नहीं है, व्यावहारिक रूप से मूर्ख है। मेरे पास इसे ठीक करने का धैर्य नहीं था, इसलिए मैंने प्रशिक्षण के लिए किसी को काम पर रखा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इसे स्वयं अनुभव किया है, मैं आपके कठिन कीगोन प्रशिक्षण का न तो समर्थन करता हूं और न ही विरोध। बहरहाल, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। लू चेंझो ने धूल से ढके रोबोट को सहलाया और मुस्कुराए। धन्यवाद गुरुजी, मैं इसे अपने छात्रावास ले जाऊंगा। अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे वापस ले आऊंगा। इससे मेरी नियमित साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। हम हार्प कीगोन से शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद तुरंत दवा लगाएं। सीधे डॉक्टर के पास जाएं और 2000 युआन में ब्लैक जेड नंबर 1 ऑइंटमेंट का एक बॉक्स खरीदें। ये सबसे किफायती है। मैं महंगे ऑइंटमेंट्स की सलाह नहीं दूंगा, इस पैसे को बचाने की कोशिश न करें। ठीक है। छात्रावास में लू चेंझो ने प्रशिक्षण के लिए लिटिल क्रॉस को अपने लकड़ी के पुतले के सामने रखा। ऐसा लगता है कि शिक्षक होन फू मुझे सचमुच समझते हैं। उसने कुछ देर तक मैनुअल को पढ़ा, रोबोट को प्लग में लगाया और उसे चालू कर दिया। लिटिल क्रॉस आपकी सेवा में है। लिटिल क्रॉस क्रॉस ट्रेनिंग मोड को सबसे कम तीव्रता स्तर पर सक्रिय करो। संदेश प्राप्त हुआ, क्रॉस ट्रेनिंग मोड शुरू किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि आसपास कोई नाजुक कीमती सामान, बुजुर्ग, बच्चे या पालतू जानवर न हो। लिटिल क्रॉस ने सावधानियों की एक लंबी सूची सुनाई, फिर उसकी भुजाएं मध्यम बल के साथ व्यर्थ ही हिलने लगीं। शुरुआती लोगों के लिए रबर की सुरक्षा थी, और लू चेंझो ने इसे आजमाया और पाया कि उसका चौथा रैंक का शरीर इसे पूरी तरह से सहन कर सकता है। भविष्य में जैसे जैसे वह प्रगति करेगा, तीव्रता बढ़ेगी और रबर हटा दी जाएगी, जिससे उसके शरीर को मशीनरी की कठोरता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आम लोग हार्प कीगोन में प्रशिक्षण लेने की हिम्मत नहीं करते। लू चेंझो ने 3 प्रशिक्षण और 5 कौशल की आवश्यकताओं के अनुसार अर्हत कौशल का अभ्यास शुरू किया। तैयारी के बाद उन्होंने अपने प्रशिक्षण वस्त्र उतार दिए और अपने मजबूत ऊपरी शरीर को दिखाया, जो धूप और कठोर प्रशिक्षण के कारण सुनहरे रंग का हो गया था। चलो शुरू करते हैं। लिटिल क्रॉस। आदेश मिलते ही लिटिल क्रॉस ने तुरंत अपनी यांत्रिक भुजाओं से लू चेंझो पर हमला कर दिया, जिससे छात्रावास में जोरदार आवाज गूंज उठी और लू चेंझो दर्द से थोड़ा कराह उठा। वह एक योद्धा भिक्षु की तरह दृढ़ता से खड़ा था और उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। आधे घंटे बाद लिटिल क्रॉस, रुक जाओ। लिटिल क्रॉस तुरंत बंद हो गया। लू चेंझो ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर पड़े लाल निशानों को देखा। अभ्यास के दौरान उन्हें ये निशान महसूस नहीं हुए थे और दर्द के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम हो गई थी, लेकिन अब अभ्यास बंद करने के बाद उनका शरीर दुख रहा था और सूजा हुआ था। उसने तुरंत ब्लैक जेड नंबर 1 मरहम निकाला और लगा लिया। ये तब का बचा हुआ था जब यू झेंग ने इसे खरीदा था और अभी भी कुछ बचा हुआ था। उसकी वर्तमान स्थिति में ये डिब्बा 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त होगा। इसका मतलब ये था कि उसे दवाइयों पर प्रति माह अतिरिक्त 8000 युआन खर्च करने होंगे और भविष्य में बीमारी की तीव्रता बढ़ने पर उसे और भी महंगी मलहम की आवश्यकता पड़ सकती है। स्कूल ने इन खर्चों की भरपाई नहीं की। अभी मेरे पास बचत में 130,000 युआन है।
नियमित खर्चों को छोड़कर ये 10 महीने के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त है। मुझे परिणाम देखने की उम्मीद है, अन्यथा नुकसान को जल्द से जल्द कम करना ही बेहतर होगा। लू चेंझोउ ने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। अर्हत कौशल शुरुआती 2%, शुरुआती 5%, आधे घंटे में 3% का सुधार, यह कोई बुरी प्रगति नहीं है। मैं इसे 1 महीने में सीख सकता हूं, उम्मीद से कहीं बेहतर। सचमुच मार्शल आर्ट्स ट्री सर्वशक्तिमान है। इस तरह के क्रॉस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स के लिए दिन में आधा घंटा ही काफी है। इससे ज्यादा करने पर मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। मुझे अपनी मांसपेशियों को ठीक होने और मरम्मत के लिए भी समय चाहिए, इसलिए यह मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता। लिटिल क्रॉस को देखते हुए लू चेंझोउ ने उस रात की लड़ाई के बारे में फिर से सोचा। मार्शल आर्ट्स चिप्स, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण। क्या मानव शरीर सचमुच इतना असुविधाजनक होता है? यदि उसका सामना फिर कभी किसी कृत्रिम ब्लैक नाइट से हुआ, तो वह अपने मजबूत शरीर और खून का इस्तेमाल करके उन यांत्रिक कृत्रिम अंगों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अर्हत कौशल का अध्ययन करने के बाद लू चेंझोउ को ऐसा लगा जैसे उसका समय एक सूखे स्पंज की तरह निचोड़ लिया गया हो, जिसमें एक बूंद भी नहीं बची हो। लेकिन सौभाग्य से वह कोई नई मार्शल आर्ट सीखने की योजना नहीं बना रहा था। समय बहुत जल्दी बीत गया। 14 जून, अवकाश का दिन। सुबह सुबह लू चेंझोउ पहाड़ से नीचे उतरा, उसका सिर पसीने से तर था। कल मॉर्टल बोन ऐप पर एक छात्र ने उनसे 600 प्रतिपाठ के हिसाब से मुक्केबाजी की तकनीक सिखाने के लिए संपर्क किया था। इस छात्र ने पहले इसका अनुभव लेने के लिए केवल एक पाठ खरीदा था। बहरहाल यह एक अच्छी शुरुआत थी। लू चेंझोउ को इसकी कुछ हद तक उम्मीद थी। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और कैंपस से बाहर निकल गया। प्रशिक्षण से लौट रहे लियू क्वानहाई ने पूछा, चेंझोउ, घर जा रहे हो? हाँ। सावधान रहें, हाल के दिनों में सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति थोड़ी खराब रही है। पक्का शुक्रिया। चूंकि दोनों व्यक्ति समान स्तर की साधना वाले थे और दोनों में निम्न श्रेणी की जड़ की हड्डियां थीं, इसलिए लू चेंझोउ के प्रति अपने विचारों में बदलाव लाने के बाद लियू क्वानहाई उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। दोनों रोजाना आपस में मुकाबला करते थे। अगर वे ब्लैक टाइगर क्रॉसिंग द माउंटेन मूव का इस्तेमाल करते तो लू चेंझोउ 10 सेकंड के भीतर ही परिणाम तय कर लेते। फ्लाइंग स्वेलो सी फ्लाइंग मूव से थोड़ा अधिक समय लगता, लेकिन फिर भी वही जीत जाते। पिंगजियांग जिला, स्टोन लेक के किनारे हाओताई विला जिला। लू चेंझोउ ने इस जगह के बारे में लंबे समय से सुना था। हालांकि यह बाहरी शहर जिले में था, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और केंद्रीय स्थान का मतलब था कि आवास की कीमतें 30 से 40 हजार प्रति वर्ग मीटर से शुरू होती थीं। यहाँ एक विला की कीमत 10 से 20 मिलियन तक हो सकती है। सचमुच अमीर। लू चेंझोउ एक अलग विला के सामने पहुंची और उनका स्वागत एक छोटे से बगीचे ने किया जिसमें सुंदर भूनिर्माण किया गया था। एक तालाब में कोई मछलियों के झुंड तैर रहे थे। ये वास्तव में आनंदमय जीवन था। उन्होंने ऐप के जरिए कॉल किया। हेलो, मैं लू चेंझोउ हूँ, मुक्केबाजी तकनीक का कोच जिसे आपने बुक किया था। अच्छा श्रीमान लू, बस एक पल रुकिए, मैं अभी नीचे आता हूँ। कुछ ही देर में एक लंबा दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी सीढ़ियों से नीचे आया। उन्होंने चश्मा पहन रखा था और वे कुछ हद तक सभ्य और विद्वान दिख रहे थे, मार्शल आर्टिस्ट जैसे बिल्कुल नहीं। शिक्षक जी, पहले अंदर आइए, दरवाजे पर चप्पलें रखी हैं। जरूर। वैसे मेरा नाम लिन बिन है। कम से कम 200 वर्ग मीटर के बगीचे से गुजरते हुए लिन बिन लू चेंझोउ को एक नए सजाए गए अभ्यास कक्ष में ले गया और बैठक कक्ष से गुजरते हुए उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला योग पैंट पहने हुए चटाई पर योग का अभ्यास कर रही है। लिन बिन ने लू चेंझोउ को बैठने के लिए कहा, क्या आप हाई स्कूल के प्रथम वर्ष के छात्र हैं? हाँ। चौथे स्तर की साधना। ये रहा मेरा क्यूई ब्लड टेस्ट सर्टिफिकेट। मैंने आपकी बुनियादी जानकारी देखी है और सच कहूं तो मैं हमेशा से उन लोगों की प्रशंसा करता रहा हूं जो ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं। दुर्भाग्य से मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं हूं, लेकिन आज के माहौल में मार्शल आर्ट कौशल के बिना रहना सुरक्षित नहीं है। क्या आपको मार्शल आर्ट्स का कोई अनुभव है? आपकी बेसिक बॉक्सिंग किस स्तर की है? ओह शिक्षक जी, यह मेरे लिए नहीं है। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मेरी बेटी को पढ़ा देंगी, वह जल्द ही नीचे आ जाएगी, बस अपना होमवर्क खत्म कर रही है। लिन बिन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ हूँ। प्रशिक्षण के कपड़े पहने एक छोटी बच्ची दौड़कर नीचे आई। लिन बिन मुस्कुराए, यह मेरी बेटी लिन रुजुन है, वह जूनियर हाई स्कूल के पहले साल में पढ़ती है। उसने स्कूल में बेसिक बॉक्सिंग का अभ्यास भी किया है और अब वह इसमें निपुण है, जिससे पता चलता है कि उसमें मार्शल आर्ट की प्रतिभा हो सकती है। लू चेंझोउ ने कहा, अच्छी समझ।
ठीक वैसे ही जैसे मार्शल आर्ट्स ट्री को जागृत करने से पहले वह खुद था। लगभग उसी स्तर पर, लिन बिन ने कहा। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि जूनियर हाई स्कूल के दौरान उसे अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह भविष्य में पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में विशेष प्रवेश परीक्षा के लिए प्रयास कर सके। एक क्षणिक अंतराल में लू चेंजोऊ को अपने अतीत की याद आ गई। काश उसका परिवार भी इतना धनी होता। लिन रुजुन ने लू चेंजोऊ को घूर कर देखा। उसे एक बड़ी बहन जैसी शिक्षिका की उम्मीद थी और उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई थोड़ा उग्र दिखने वाला आदमी होगा। लिन बिन ने कहा, शिक्षक जी, आप रुजुन को अभी एक ट्रायल पाठ क्यों नहीं देते और हम बाद में इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि और पाठ खरीदने हैं या नहीं। लू चेंजोऊ ने सिर हिलाया। ठीक है, चलिए कुछ बुनियादी बॉक्सिंग तकनीकों से शुरू करते हैं। लिन बिन दरवाजा बंद करते हुए चला गया। लिविंग रूम में योगा पैंट पहने महिला ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। आपने रुजुन के लिए पुरुष शिक्षक क्यों नियुक्त किया? लिन बिन ने बेबसी से कहा। पुरुष शिक्षक में क्या बुराई है? वह ड्रैगन सिटी हाई स्कूल से है और उसने पिंगजियांग जिला मार्शल आर्ट्स अकादमी के आदान प्रदान कार्यक्रम में चैंपियनशिप भी जीती है। 16 साल की उम्र में ही वह चौथे रैंक पर पहुंच चुका है। मुझे उनकी क्षमताओं पर संदेह नहीं है, बल्कि उनके चरित्र पर संदेह है। क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा? एक साधारण परिवार के लड़के का जो सिर्फ मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, भला क्या बुरा इरादा हो सकता है? तुम बेवजह चिंता करते हो, युवा पत्नी ने जोर देकर कहा। वीडियो सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग का साधन है। आप किसी का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। ठीक है, मुझसे बहस करना बंद करो। देखते हैं एक क्लास के बाद हमारी बेटी कैसा महसूस करती है, और अगर बात नहीं बनी तो हम बदल लेंगे। हम तो हर दिन घर पर ही रहते हैं, तुम्हें किस बात की चिंता है? लिन बिन मुड़ी और ऊपर जाकर अपना काम करने लगी। युवा पत्नी असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन वह प्रशिक्षण कक्ष में गई, दरवाजा खोला और लू चेंजोऊ की शांत निगाहों से उसका सामना हुआ, जिसने सहज रूप से उसे भय से भर दिया। यह ऐसा था मानो कोई बाघ अपनी ताकत दिखाना शुरू कर रहा हो। वह उसे याद दिलाना चाहती थी कि उसके मन में कोई गुप्त मंशा न हो, लेकिन जब ये शब्द उसके होठों तक आए तो वह उन्हें कह नहीं पाए। क्या हुआ, माँ? लिन रुजुन ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, बस जमकर अभ्यास करो। अगर कुछ भी हो जाए तो मम्मी को बताना। युवा पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांसें घबराहट से तेज हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी धड़कती छाती पर रखा और माथे पर आए ठंडे पसीने को छूते हुए मन ही मन सोचा, वहां निगरानी तो है ही, कुछ नहीं होगा। उसने अपने अपॉइंटमेंट में शामिल कॉस्मेटिक डॉक्टर से बात जारी रखने के लिए अपना वीचैट खोला, जिसकी आईडी ब्यूटीफुल लाइफ गोल्ड मेडल डॉक्टर चेन योंगजिंग थी। उन्हें सू शहर का सर्वश्रेष्ठ प्लास्टिक सर्जन कहा जाता था। डॉक्टर चेन, आप मेरे चेहरे की दोबारा जांच कब कर सकते हैं? ... 1 घंटे बाद प्रशिक्षण कक्ष में मुक्केबाजी की तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद लू चेंजोऊ ने अकेले अभ्यास किया। युवती उनसे किसी भी समय प्रश्न पूछ सकती थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि दोनों में से किसी के भी अभ्यास में कोई बाधा न आए। क्लास खत्म होने के बाद वह छोटी लड़की हौंफ रही थी। उसने अपनी शिक्षिका की ओर देखा, जो बिल्कुल भी हौंफ नहीं रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह ड्रैगन सिटी हाई स्कूल से था। लू चेंजोऊ ने गंभीरतापूर्वक कहा, जब तक आप मेरे सिखाए अनुसार अभ्यास करते रहेंगे और अपने सभी खाली समय का उपयोग प्रशिक्षण के लिए करते रहेंगे, अपनी समझ के साथ आप अपने दूसरे वर्ष तक मुक्केबाजी तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। सच में, शिक्षक जी। हम पाठ के बाद लू चेंजोऊ ने पाया कि वह युवती वाकई बुद्धिमान थी और उसमें सीखने की अच्छी क्षमता थी। भविष्य में उसके पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की उम्मीद थी। वहीं ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में उसकी जैसी प्रतिभा और तीव्र प्रगति के बिना आम लोगों के लिए कोई अवसर नहीं था। धन्यवाद शिक्षक जी, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। ठीक है, मैं चलता हूँ। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। लू चेंजोऊ ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और चली गई। आज वह भाग्यशाली था, कोई और उससे मिलने आ गया था। अंततः वह खेती और पैसा कमाने के बीच संतुलन स्थापित करने में सक्षम हो गया। ... युशान लेक गार्डन। शिक्षक शियाओलू, अपना ख्याल रखना। अगले हफ्ते मिलते हैं। श्री झांग, मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नया छात्र एक युवा बॉस था, जो द्वितीय रैंक का था और ब्लैक टाइगर फिस्ट का अभ्यास कर रहा था। लू चेंजोऊ ने उसे माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी विधि पर आधारित कुछ टिप्स दिए। बॉस बहुत संतुष्ट हुआ और उसने एक ही बार में 20 क्लास खरीद ली।
यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि अगर परिणाम स्पष्ट हुए तो वह 100 और क्लास के लिए साइन अप करेगा। श्री झांग को उनका हिस्सा देने और अपनी मजदूरी पर व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करने के बाद लू चेंझोउ ने तुरंत 8,000 युआन से अधिक कमा लिए, जो लू गोपिन के मासिक मूल वेतन के बराबर था। नए ग्राहकों के साथ लू चेंझोउ ने अधिक सुरक्षित महसूस किया। लिन परिवार उसे काम पर रखना चाहता था या नहीं, ये बात अब मायने नहीं रखती थी। शेहू विला जिला। लिन बिन और उनकी पत्नी सोफे पर बैठे लिन रुजुन को देख रहे थे। पत्नी ने लिन बिन की ओर देखा और पूछा, बेटी कैसा रहा? क्या तुम्हें लगता है कि वो टीचर ठीक है? लिन बिन ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। बस हमें सच बता दो। अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है तो पिताजी तुम्हारे लिए दूसरा ढूंढ लेंगे। लिन रुजुन ने कहा, मुझे लगता है कि शिक्षिका शियाओलू काफी अच्छी है। यह जवाब पत्नी को पसंद नहीं आया और उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि एक ऊर्जावान हाई स्कूल के लड़के का आपको सिखाना सुरक्षित है? वह चौथे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी है, अगर वह कुछ भयानक कर दे तो क्या होगा? लिन बिन ने भौहें चढ़ाकर कहा, मेरी तरफ से मत बोलो, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अगर लड़की को लगता है कि यह ठीक है तो बात खत्म। उन्होंने लिन रुजुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, मम्मी पापा को काम पर जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ घर पर ही रहेंगे। बस टीचर शियाओ लू के साथ ट्रेनिंग पर ध्यान दो और मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का लक्ष्य रखो। पत्नी खड़ी हुई और बिना कुछ कहे बेडरूम में लौट गई। लिन रुजुन ने फुसफुसाते हुए कहा, पापा क्या मम्मी नाराज है? क्या हमें कोई दूसरा शिक्षक ढूंढना चाहिए? लिन बिन ने गंभीरता से कहा, उसकी चिंता मत करो रुजुन, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग कुछ बुरे लोगों को छोड़कर ईमानदारी वाले लोग हैं जो समाज के कई मार्शल आर्टिस्टों से अलग हैं। मैंने पता किया है, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी शिक्षक शियाओलू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुक्केबाजी की तकनीक सिखाना असामान्य बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां विशेष हैं और कोई नहीं जानता कि वे कब तक सिखा सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ। शिक्षक शियाओलू जैसा कोई व्यक्ति एक दिन मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है और वह तुम्हें भी आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। पिताजी के पास पैसा है। लिन रुजुन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का लक्ष्य रखूंगा। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल। लू चेंझोउ ने प्रशिक्षण मैदान पर कुछ बार अभ्यास किया और पर्वत पार शरीर का अभ्यास किया। आधे घंटे के बाद उनके द्वारा खोले गए एक्यूपॉइंट से शक्ति की धाराएं उनके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगीं, जिससे समुद्र पार शरीर की तुलना में उनके पैर, पंजे और कमर अलग तरह से मजबूत हो गए। उनके ऊपरी शरीर में भी कुछ संवेदना जागृत हुई। हालांकि यह गति तकनीक निचले शरीर पर केंद्रित थी, लेकिन उनकी साधना में अनिवार्य रूप से पूरा शरीर शामिल था, हालांकि अलग अलग मात्रा में। मार्शल आर्ट्स ट्री ने संकेत दिया। पर्वत पार करने का मुख्य भाग, महारत 100%, छोटी सफलता 1%। वाह, एक और छोटी लेकिन सफल मूवमेंट तकनीक का जन्म हुआ। लू चेंझोउ ने थोड़ी देर आराम किया, फिर ब्लैक टाइगर क्रॉसिंग द माउंटेन का अभ्यास दोबारा किया। उनकी चाल ढाल में थोड़ा सुधार हुआ और ब्लैक टाइगर फिस्ट की सहजता और शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। इसी दौरान कक्षा के शिक्षक यू झेंग संयोगवश वहां से गुजर रहे थे। बुरा नहीं है, आपने प्रगति की है। यू झेंग रुका और पूछा, क्या आप अभी भी कठिन किगोन का अभ्यास कर रहे हैं? लू चेंझोउ को पता था कि शिक्षक अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। गुरुजी, मैं अभी भी अभ्यास कर रहा हूं और मुझे कुछ प्रभाव महसूस हो रहे हैं। यू झेंग मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझे एक प्रदर्शन दिखाओ। तुरंत ही लू चेंझोउ ने ची ऊर्जा के संचार के लिए पंचकौशल श्वास विधि का प्रयोग किया। उनकी छाती स्पष्ट रूप से तन गई और फूल गई और उनका पेट लोहे की तरह सख्त हो गया, एक ऐसा आकार जिसे उनके प्रशिक्षण वस्त्र भी छिपा नहीं सके। यू झेंग ने हाथ बढ़ाकर लू चेंझोउ को हल्के से थपथपाया। धड़ धड़ धड़, दबी हुई आवाजें बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थीं। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। ऊर्जा गरज रही है जैसे बिजली कड़क रही हो। सचमुच तुम शुरुआती स्तर पर पहुंच गए हो। अपनी कमीज ऊपर उठाओ ताकि मैं तुम्हें बेहतर ढंग से देख सकूं। लू चेंझोउ ने अपनी कमीज उतार दी, जिससे उनका सुगठित शरीर दिखाई दिया। यू झेंग ने लू चेंझोउ के पेट पर ऐसे थपथपाया जैसे वह तरबूज चुन रहा हो। लगता है आप में कई क्षेत्रों में महारत हासिल करने की प्रतिभा है। इतने कम समय में शुरुआती स्तर तक पहुंच जाना। लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूंगा, इसे अपनी पढ़ाई में बाधा न बनने दें।
यू झेंग ने शांत भाव से अपनी बात समाप्त की और चला गया। दफ्तर लौटकर उन्होंने अपने पुराने चेहरे को थोड़ा शांत किया और उलझन भरे भावों में दिखे। क्या चेंजहू आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की साधना में स्वाभाविक प्रतिभा का धनी हो सकता है? उन्होंने आगे भी निगरानी रखने की योजना बनाई। अगर क्रॉस ट्रेनिंग की प्रतिभा वाकई मजबूत निकली तो यह मूल्यांकन में एक अतिरिक्त फायदा साबित हो सकता है, जिससे लू चेंजहू को बिना किसी संदेह की क्लास से रेटिंग मिल जाएगी। वर्तमान में ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में केवल एक ही छात्र क्लास ए श्रेणी में पढ़ रहा था। वह चेन युआन था। रात में लियू हुआन लू चेंजहू के छात्रावास में आए। क्या आप सचमुच कठिन किगोन का अभ्यास कर रहे हैं? हाँ। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल बड़ा नहीं था, इसलिए खबर तेजी से फैल गई। सभी जानते थे कि टाइगर उत्साही लू चेंजहू हाल ही में कठिन किगोन अभ्यास के प्रति जुनूनी हो गया था। कुछ लोगों ने उनके साहस की प्रशंसा की, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि वे अपने उचित कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। किसी न किसी तरह से लू चेंजहू ने अपना थोड़ा बहुत नाम कमा लिया था। लियू हुआन ने अपना उद्देश्य बताया। गैलेक्सी हाई स्कूल में कक्षा ए का मेरा एक दोस्त है जिसे कठिन चीगोन पसंद है। वह आपसे संपर्क जानकारी चाहता है ताकि दोस्ती होने के बाद वे कठिन चीगोन के अध्ययन के अपने अनुभव साझा कर सकें। जरूर, तो क्या मुझे उसे आपका बिजनेस कार्ड देना चाहिए? कोई बात नहीं। ड्रैगन सिटी की सबसे मिलनसार शख्सियत लियू हुआन कई लोगों को जानती थी। दरअसल लू चेंजहू भी अभ्यास के लिए एक समान विचारधारा वाला मित्र ढूंढना चाहती थी। कठिन किगोन में निपुण एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जाने वाला प्रत्यक्ष प्रशिक्षण रोबोट के उपयोग से कहीं बेहतर था। मैं अब वापस जा रहा हूं। मेरा लक्ष्य साल के अंत तक 7वें स्तर तक पहुंचना है। आपको कामयाबी मिले। इसके कुछ ही समय बाद हेवनली गैंग किंग नाम के यूजरनेम वाले एक व्यक्ति ने लू चेंजहू को मित्र के रूप में जोड़ा। यह एक काफी दिखावटी आईडी थी जो मार्शल आर्टिस्टों के बीच आम थी। भाई लू, मेरा नाम वान गैंग है। मैं गैलेक्सी अकादमी के एक कक्षा का छात्र हूं। मैंने सुना है कि आपको भी कठिन चीगोन में रुचि है। आइए भविष्य में मित्र बने और ज्ञान का आदान प्रदान करें। ठीक है, क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे स्कूल आऊंगा। जरूर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। कल दोपहर को मिलते हैं। बातचीत के बाद लू चेंजहू ने अपना हेवनली पाइल प्रशिक्षण पूरा किया और सोने चले गए। 15 जून दोपहर प्रशिक्षण मैदान पर लू चेंजहू ने अकेले ही अपनी मुक्केबाजी की तकनीक का अभ्यास किया। उसके मुक्कों की ताकत इतनी भयंकर थी कि लकड़ी का ढेर बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ लाल हो गए थे, फिर भी उसने अपने प्रहारों की शक्ति कम नहीं की। वह अर्हत कौशल को सक्रिय करने के बाद अभ्यास कर रहा था, जिससे उसे सामान्य से अधिक दर्द सहन करने की शक्ति मिल गई थी। टाइगर सुप्रीम फिस्ट शुरुआती 100% कुशल 1%। लू चेंजहू रुक गया और अपने शरीर को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। उसका शरीर बिल्ली के इंजन की तरह दहाड़ रहा था। उसके शरीर के स्पर्श बिंदुओं से गर्म धाराएं उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो रही थीं, जिससे उसका शरीर तरोताजा हो रहा था। उसके अंग मजबूत हो रहे थे और उसका रक्त बढ़ रहा था। कहा जाता था कि ये द्वितीय श्रेणी की मुक्केबाजी तकनीक कठिन है, लेकिन उसकी प्रगति ब्लैक टाइगर फिस्ट के शुरुआती अभ्यास की तुलना में धीमी नहीं थी, बल्कि वास्तव में यह उससे भी तेज थी। उनकी समझ और संसाधन अब पहले से कहीं अधिक थे। अचानक गले लगने की आवाजें गूंज उठीं। भाई लू, आपका ये टाइगर सुप्रीम फिस्ट वाकई बहुत प्रभावशाली है। नए छात्र ने नीले रंग के प्रशिक्षण वस्त्र पहने हुए थे जिन पर 9 हेवन स्टार रिवर का पैटर्न बना हुआ था। वह लंबा नहीं था, लगभग 1.7 मीटर का, छोटा और मांसल छोटे बालों वाला और देखने में काफी आकर्षक था। ये स्पष्ट संकेत था कि वह ड्रैगन सिटी हाई स्कूल के पहले बैच का वान गैंग ही होगा। लू चेंजहू मुस्कुराए। वान गैंग, मेरा सहपाठी। हाँ भाई, आखिरकार मुझे एक हमसफर मिल ही गया। वान गैंग ने अपना खुरदुरा सैंडपापर जैसा हाथ बढ़ाया, जिसके जोड़ स्पष्ट थे। उससे हाथ मिलाते ही लू चेंजहू ने अपने भीतर छिपी एक भयानक शक्ति को महसूस किया और पूछे बिना नहीं रह सकी, मेरे सहपाठी, क्या तुम क्रॉस ट्रेनिंग पाम टेक्निक का अभ्यास कर रहे हो? मैं वीर वज्र हथेली और लोहे की टांग का अभ्यास करता हूँ। मैंने सुना है कि आप अर्हत कौशल का अभ्यास करते हैं। हम दोनों को एक ही शाओलिन अनुशासन के शिष्य माना जाता है। ये बिल्कुल सच है। दोनों ही शाओलिन की 72 कलाओं से संबंधित हैं। लू चेंजहू ने पूछा, क्या आप मेरे छात्रावास में बैठकर बातचीत करना चाहेंगे? वान गैंग ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, चलिए यहीं प्रशिक्षण मैदान में बातचीत करते हैं। वैसे भाई लू,
अगर मैं पूछ सकता हूँ, तो आप कितने समय से चीगोन का कठिन अभ्यास कर रहे हैं? आप अभी किस स्तर पर हैं? मैंने अभी इसी महीने शुरुआत की है, मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ। यह अच्छी बात है। कठिन चीगोन के शुरुआती स्तर में प्रवेश करना कठिन है और इसमें महारत हासिल करना उससे भी कठिन है, लेकिन अभी मैंने जो देखा उससे लगता है कि आप में अग्नि पर कुछ नियंत्रण है, जो ईंटों और तख्तों को तोड़ने में सक्षम है। मैं तो सिर्फ अपनी डार्क फोर्स की साधना पर निर्भर हूँ। आपका क्या हाल है, भाई वांग? आपकी साधना किस स्तर की है? मैं तो सिर्फ 5वीं रैंक पर हूँ। मैंने सुना है कि जब आप 2 महीने पहले आए थे, तब आप 3वीं रैंक पर थे और अब आप 4थी रैंक पर हैं। सुधार की यह गति वाकई अद्भुत है, जिसके सामने मैं खुद को कमतर मानता हूँ। वान गैंग के पिता भी मार्शल आर्टिस्ट थे और ड्रैगन सिटी हाई स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों ने कुछ देर तक शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और वान गैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, दरअसल मैं तुम्हें जानता हूं क्योंकि मैं स्ट्राइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए एक साथी की तलाश कर रहा था। अगर तुम इच्छुक हो तो हम नियमित रूप से ट्रेनिंग के लिए एक निश्चित समय तय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास हर दिन कठिन चीगोन का अभ्यास करने के लिए केवल आधा घंटा ही है। मेरी भी यही राय है। मेरे पिताजी इसका समर्थन नहीं करते। वे तुरंत समय पर सहमत हो गए। यह आयोजन ड्रैगन सिटी हाई स्कूल के प्रशिक्षण मैदान में होगा। भाई लू, मेरी शक्तिशाली वज्र हथेली इस समय महारत के स्तर पर है। क्या आप मेरे लौह हाथ से प्रहार करने की कोशिश करना चाहेंगे? यह उस रोबोट से बेहतर काम करना चाहिए। लू चेंझो ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तो चलिए इसे आजमा कर देखते हैं। आप अपनी कमीज उतारकर देख सकते हैं। प्रशिक्षण मैदान पर लू चेंझो ने अपने मांसल ऊपरी शरीर का प्रदर्शन किया और थोड़ी देर के लिए ची ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के बाद वान गैंग ने थोड़ा बल लगाया और लगातार अपने सामने के शरीर पर प्रहार किया। स्मैक 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 की आवाज ने अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। लियू हुआन भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा और अपनी मुस्कान छिपा नहीं सका। वो वान गैंग वाला आदमी। हुओ त्यान्यू ने अपना मुंह ढंक लिया और हल्के से हंस पड़ी। दिलचस्प, मुझे उस पर बहुत क्रश है। हर चीज के पीछे मत भागो, इससे अंततः तुम्हें ही नुकसान हो सकता है। उन दोनों को इतने एकाग्र मन से चीगोन का अभ्यास करते देख अन्य छात्रों ने उन्हें परेशान नहीं किया और कुछ देर देखने के बाद चले गए। गर्मियों की परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं और बिना मेहनत के वे परीक्षा से बाहर हो जाते। चाचिहू ने शोर सुना और अपने कार्यालय की खिड़की से उधर देखा। क्या वह रिटर्निंग पीक हैंड वांग बाग का बेटा नहीं है? वह दिलचस्पी से देख रहा था। चेंजोऊ का कठिन चीगोंग अभ्यास बुरा नहीं है, इसमें काफी संभावनाएं दिखती हैं। इस दौरान यूझेन के अनुरोध पर उन्होंने समय समय पर टाइगर फॉर्म फिस्ट में लू चेंजोऊ की प्रगति की जांच की और कोई देरी न देखकर उन्होंने भी राहत की सांस ली। तो फिर प्रशिक्षण जारी रखो, शायद एक और दुष्ट बाघ तैयार हो रहा हो। चटकने और फूटने की आवाज। 12 मिनट बाद लू चेंजोऊ ने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। अर्हत कौशल, शुरुआती 20%, शुरुआती 23%। वास्तव में क्रॉस ट्रेनिंग का उपयोग करने की तुलना में साधना की गति कहीं अधिक तेज है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वान गैंग हार्ट कीगोन को अच्छी तरह से समझता है और जानता है कि मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कहां प्रहार करना है। लू चेंझोऊ को पीटे जाने के दर्द में आनंद आता था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने कहा, भाई वांग, अब आप रुक सकते हैं, मुझे आपकी ट्रेनिंग में मदद करने दीजिए। वान गैंग हौंफते हुए अचानक रुक गया। कैसा रहा? मेरा थपथपाना कितना कारगर रहा? अच्छा लग रहा है। वाकई क्रॉस ट्रेनिंग के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है जो सही तरीके से अभ्यास करा सके। मैंने अभी अभी सीखा है, इसलिए शायद मैं उतना न समझ पाऊं जितना आप समझते हैं। आपको कहां कहां अभ्यास कराना है? मैं आपकी मदद करूंगा, वान गैंग ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। मेरी शक्तिशाली वज्र हथेली तकनीक को लोहे की रेत हथेली तकनीक का उपयोग करके मजबूत किया जा सकता है। बस दिक्कत यह है कि इससे मेरी लोहे की टांग के पिछले हिस्से पर प्रहार करना असुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं आपको मुख्य बिंदु बताऊंगा जिन पर आपको ध्यान देना है। चटकने और धमकने की आवाज, मांस के टकराने की आवाज लगातार आ रही थी। आधे घंटे में ही दोनों व्यक्तियों ने काफी प्रगति कर ली थी। कल जारी रखें। ठीक है। खेल के मैदान में अलग अलग स्कूलों के 2 छात्र जो एक दिन पहले तक एक दूसरे को नहीं जानते थे, आज एक साझा शौक के कारण एक साथ आए। यही मार्शल आर्ट का आकर्षण है। ... दिन भर के प्रशिक्षण के बाद शाम को लू चेंझोऊ थका हुआ बिस्तर पर लेटा था। तभी मॉर्टल बोन ऐप पर एक संदेश आया और उसने उसे देखने के लिए क्लिक किया।
उपयोगकर्ता लिन बिन ने बेसिक बॉक्सिंग की 50 कक्षाएं खरीदी हैं। 50 कक्षाएं। लू चेंजोऊ थोड़ा चौंक गया। उसने देखा कि युवती का चेहरा उसकी ओर सख्त था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार कक्षाएं जारी रखेगा। ऐसा लग रहा था कि लिन बिन का ही दबदबा कायम है। बेशक उन्हें दूसरों के मामलों से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी प्रत्येक कक्षा को पूरी लगन से पढ़ाते थे। लिन बिन, शिक्षक शियाओ लू, मैं अभी 50 कक्षाएं खरीद रहा हूं और आप मेरी बेटी को सप्ताह में 2 या 3 कक्षाएं पढ़ा सकती हैं। वो घर पर स्वयं पढ़ाई कर सकती है। आपके परिश्रम के लिए धन्यवाद। लू चेंजो, ठीक है। जल्द ही उन्हें मॉर्टल बोन ऐप से राजस्व हिस्सेदारी की सूचना प्राप्त हुई। 24,000 युआन। इन राजस्वों का निपटान महीने में एक बार किया जाता था और झांग की कंपनी सीधे करों की कटौती करके कर कार्यालय को भुगतान करती थी और शेष राशि लू चेंजो द्वारा छोड़े गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती थी। मेरी बचत जल्द ही 160,000 तक पहुंच जाएगी। लू चेंजो को अपने हृदय में पूर्णता का एहसास हुआ। जब तक लू चेंजो के पास लिन बिन और युवा बॉस जैसे कुछ दीर्घकालिक और स्थिर ग्राहक थे, तब तक उसके पास सामान्य पूरक सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त धन था। अगला लक्ष्य था साधना में सुधार करना, अधिक कमाई के लिए कक्षा शुल्क बढ़ाना और जल्द से जल्द किन जेन को दस्तानों के लिए भुगतान करना। समय बहुत जल्दी बीत गया। एक तरफ विशाल तैहू झील अवरुद्ध हो गई थी और यह अनिश्चित था कि यह स्थिति कब तक बनी रहेगी। दूसरी तरफ सू शहर की पुलिस ने पंथ पर नकेल कसने के लिए कई विशेष अभियान चलाए। लू चेंजो के दिन अधिक सार्थक हो गए। विद्यालय में निरंतर लगन से पढ़ाई करना और अवकाश के दिनों में 2 छात्रों को पढ़ाना। वह बहुत ज्यादा कक्षाएं नहीं लेता था। ज्यादातर कक्षाएं छुट्टी के दिनों में शाम 5 बजे तक निर्धारित होती थी। उसे आभासी आपदाओं और बुरी विपत्तियों से बचने के लिए अंधेरा होने से पहले स्कूल वापस भागना पड़ता था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। 30 जून। टाइगर गार्डन में भोर के अंधेरे में लू चेंजो हमेशा की तरह बाघ को मुक्केबाजी का अभ्यास करते देखने आया था। काला बाघ हादसे से उस बंदर को देखता रहा जो धीरे धीरे बाघ जैसा होता जा रहा था। पिछली बार 22 मई को था। 1.5 महीने से कोई राज्य नहीं मिला। अभी भी कड़ी मेहनत पर निर्भर रहना होगा। या क्या मुझे फिर से किसी पंथवादी को मारने की कोशिश करनी चाहिए? वह बस सोच रहा था। उनकी वर्तमान शारीरिक क्षमता को देखते हुए स्कूल में रहकर पढ़ाई करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। मार्शल आर्ट में बहुत तेज चलने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत दूर तक जाएंगे। ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग भी हैं जिनका करियर पतन की ओर चला गया। लू चेंजो ने मार्शल आर्ट के पेड़ की ओर देखा। युद्ध कला। ब्लैक टाइगर फिस्ट, बड़ी सफलता 97%। स्वेलो रिटर्न फिस्ट, महारत 90%। अर्हत कौशल, प्रारंभिक 67%। खेती की तकनीक। ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल, 7वां छिद्र खुला। ब्लैक टाइगर फिस्ट से संबंधित कली लगभग पूरी तरह खिल चुकी थी। दिव्य बीज की खेती शुरू होने ही वाली थी। स्वेलो रिटर्न फिस्ट छोटी सफलता से ज्यादा दूर नहीं थी और अर्हत स्किल का प्रशिक्षण 20 दिनों से थोड़ा अधिक समय से चल रहा था और वह पहले से ही दक्षता के करीब पहुंच रहा था। जितनी उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक तेजी से प्रगति कर रहा था। स्वर्गीय ढेर साधना का सबसे मूलभूत अभ्यास अभी भी प्रति माहिक छिद्र था। हाल ही में खोला गया फिश बॉर्डर एक्यूपॉइंट न केवल शरीर को मजबूत बनाने और छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने जैसे बुनियादी लाभ प्रदान करता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मार्शल आर्ट की श्वासक्रिया में सुधार करता है। प्रमोटेड कंटेंट। इज दिस व्हाई शी हाइड्स हर पास्ट? मो 117, 29, 39। 9 द वैम्पायर डायरीज सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। मो 519, 130, 173। संभोग 2 घंटे तक चलेगा, सोने से पहले बस ये करो। मो 775, 194, 258। यानी डांटियन का उपयोग करके सांस लेने पर सांस लेने की लय अधिक सहज हो गई। पहाड़ से नीचे उतरते समय लू चेंजो तेजी से चल रहा था। ग्रीष्मकालीन परीक्षा के लिए केवल 10 दिन बचे हैं। मुझे ब्लैक टाइगर फिस्ट में जल्द से जल्द पूर्णता प्राप्त करनी होगी। इससे मेरे स्कूल के ग्रेड में सुधार होगा। मुझे अभी भी अपनी प्रतिभा का और अधिक प्रदर्शन करना है। हेवनली पाइल क्लास में लू चेंजो ने यूजेन से सलाह ली, जो पाइल स्किल में 8वें स्तर तक पहुंच चुके थे। यूजेन को चिंता थी कि हार्ट की गोंद के कारण उनकी साधना में देरी हो रही है, लेकिन उन्होंने पाया कि यह केवल उनकी अपनी ही अधिक सोच थी। 8वें छिद्र का नाम लाओ गोंग एक्यूपॉइंट रखा गया। मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा लाभ एकाग्रता था, जिसने ध्यान और दक्षता में सुधार किया और अचानक होने वाली घटनाओं या भय पर शांत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाया।
अगले दिन 1 जुलाई जियांगनान में बारिश का मौसम समाप्त हो गया और भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। हाओताई विला में धीरे से सांस छोड़ें, धीरे से सांस लें, सच्चे और निरंतर इरादे से जीवन सुरक्षित रहता है। डांटियन के साथ सांस लेने का प्रयास करें, मेरा अनुसरण करें, इतनी जल्दी जल्दी सांस न लें। लू चेंझोउ ने गंभीर भाव से उस युवती को फटकार लगाई। शी रुयू उसे इसी तरह प्रशिक्षण दिया करता था। लिन रुजुन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और पसीना बह रहा था। वह लू चेंझोउ के साथ 1 घंटे से अभ्यास कर रही थी और उसे कुल मिलाकर केवल 20 मिनट का आराम मिला था। ये शिक्षिका शियाओ लू वाकई बहुत सख्त थी। शिक्षक जी, मैं थोड़ा थक गया हूँ। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम आगे बढ़ते रहो। ठीक है। लिन रुजुन ने हिम्मत जुटाई और मुक्केबाजी का अभ्यास जारी रखा। 2 घंटे के अभ्यास के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों और वह जमीन पर गिर पड़ी और अपने फोन से खेलने लगी। लू चेंझोउ ने उसे घूर कर देखा। वह तुरंत खड़ी हो गई और अपनी सांसें वापस लेने लगी। लू चेंझोउ ने कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। आपके मुक्केबाजी तकनीक के अंतिम दौर को देखने के बाद ये स्थिर और कुशल हो गई है। अब आपको महारत के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। लू चेंझोउ से प्रशंसा मिलने के बाद लिन रुजुन मुस्कुरा उठी। मेरे पिताजी ने कहा था कि जब मैं इस खेल में महारत हासिल कर लूंगा तो वे मुझे नवीनतम गेम कंसोल उपहार में देंगे। सीमित मात्रा में गेम खेलना ठीक है, बस इसे अपने अभ्यास में बाधा न बनने दें। शिक्षक जी, क्या आप कभी अपना मनोरंजन नहीं करते? आजकल मेरे पिताजी प्राचीन पौराणिक कथाओं पर आधारित एक सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हैं। उन्हें कई दिनों से नींद नहीं आई है। हाँ, क्या? मार्शल आर्ट का अभ्यास करना। उद्धरण चिन्ह। लिन रुजुन पूरी तरह से आश्वस्त थी। सचमुच मार्शल आर्ट के दीवाने शिक्षक शियाओलू कहलाने के योग्य। लू चेंझोउ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और लिन बिन नीचे आ गई। शिक्षक शियाओलू, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। रुजुन बेसिक बॉक्सिंग में तेजी से प्रगति कर रहा है। वाह, क्या बात है। क्या उम्मीद है कि वह 1 साल के भीतर इसमें महारत हासिल कर लेगी? अगर वह हर दिन 3 घंटे अभ्यास करने को तैयार है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी। अच्छा, तो मैं उसकी निगरानी करूंगा। लिन बिन को गंभीर स्वभाव वाले शिक्षक शियाओलू और भी अधिक पसंद आने लगे। जब लू चेंझोउ घर से निकला तभी संयोगवश श्रीमती लिन खरीदारी करके वापस लौटी। जा रहे हो? उसने लू चेंझोउ द्वारा किए गए प्रयासों को देखा था और उस पर संदेह करने के लिए उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन स्वाभिमान ने उसे ऐसा कहने से रोक दिया। लू चेंझोउ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बड़े बड़े कदमों से चली गई। 3 जुलाई मार्शल आर्ट्स इतिहास की कक्षा। विद्यार्थियों, आज हम अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के इतिहास पर चर्चा करेंगे। ये हर साल कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट प्रतियोगिता महज एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह मानवता की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने की अटूट लगन का प्रमाण है। यह मानव मार्शल आर्ट का संक्षिप्त इतिहास है जिससे कई शीर्ष स्तर के दिग्गज उभरे हैं, जिनमें कांगटियन ड्रैगन किंग भी शामिल हैं। वह तो बस एक प्रतिनिधि व्यक्तित्व है। चश्मा पहने इतिहास के शिक्षक तियानवेन अंदर आए। सफेद बालों के बावजूद वे युवा दिख रहे थे और उनकी ची ब्लड, हालांकि उम्र के साथ कम हो गई थी, फिर भी एक साधारण 10वें रैंक के शिक्षक से कहीं अधिक मजबूत थी। तियानवेन एक मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिन्हें नाइट वॉच घोस्ट की उपाधि प्राप्त थी। लू चेंझोउ ने ध्यान से पाठ सुना और नोट्स बनाए। गर्मी की परीक्षाओं में अकादमिक विषय शामिल थे और लिखित परीक्षा कुल अंकों का 30% थी। ये परीक्षा सभी के लिए एक समान थी, देर से आने पर उसे कोई रियायत नहीं मिलती। सौभाग्य से उसने पिछले 3 महीनों के पाठ्यक्रम की भरपाई कर ली थी और अकादमिक विषयों में उसकी प्रतिभा को देखते हुए उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लास के बाद लियू क्वानहाई ने लू चेंझोउ से संपर्क किया। ये वो नोट्स हैं जो मैंने आपके आने से पहले संकलित किए थे, ये और भी विस्तृत होने चाहिए। मैंने सुना है कि आप अकादमिक विषयों में भी अच्छे हैं। एक संक्षिप्त पुनरावलोकन पर्याप्त होगा। लू चेंझोउ मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद, मैं एक फोटो खींचकर आपको वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, आपके मार्गदर्शन के बिना मैं 4थी रैंक इतनी आसानी से पास नहीं कर पाता। एक समय की बात है। लियू क्वानहाई ने सोचा कि लू चेंझोउ सिर्फ एक चालाक व्यक्ति था, लेकिन साथ में अधिक समय बिताने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे कुएं के मेढक की तरह थे। उनके लगातार मेलजोल और चर्चाओं ने धीरे धीरे उनके रिश्ते को गर्मजोशी से भर दिया और वे मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने वाले दोस्त बन गए। मार्शल आर्ट का आकर्षण ही यही है।
मार्शल आर्ट के इतिहास पर नजर डालें तो ये केवल व्यक्तिगत नायकों की कहानी नहीं है। मुक्ति पाने का मानवीय संघर्ष एक रिले दौड़ की तरह है। यह अनगिनत मार्शल आर्ट के उत्साही लोगों द्वारा ब्रह्मांड से किए गए संघर्ष का परिणाम है। गर्मी की परीक्षाओं से एक सप्ताह पहले लू चेंझोउ मानव जगत से विमुख हो गए थे। उनका पूरा ध्यान मार्शल आर्ट और उसके प्रशिक्षण पर केंद्रित था। वे किसी भी प्रकार के अवकाश या सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे और ब्लैक टाइगर फिस्ट में महारत हासिल करने के लिए जी जान से प्रयासरत थे। 97% की बड़ी सफलता, 98% की बड़ी सफलता, 99% की बड़ी सफलता। पूर्णता की ओर अंतिम चरण बेहद कठिन थे और प्रत्येक मामूली 1% सुधार उनके निरंतर अभ्यास का प्रमाण था। 8 जुलाई, एक सामान्य सुबह। गर्जन टाइगर गार्डन में लू चेंझोउ ने अपना जोरदार अभ्यास पूरा किया, मानो उसके मन में किसी बाघ की दहाड़ गूंज रही हो। वह एक काले बाघ की तरह पहाड़ों और जंगलों में बेखौफ होकर दौड़ रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच अनगिनत खूंखार जानवर आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो भी प्रतिरोध करने का साहस करते हैं, उन पर काला बाघ झपट्टा मारता है और उन्हें मार डालता है। वे उसके पीछे भटकती आत्माओं में बदल जाते हैं, उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। जब वह काल्पनिक दृश्य समाप्त हुआ तो लू चेंझोउ ने लापरवाही से कुछ मुक्के मारे। आखिरी मुक्का एक अजीब से चील के पेड़ पर लगा और इस तरह उसने बिना किसी संकोच के अपनी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया। धमाका, अंधकार की शक्ति टूट पड़ी और पल भर में विस्फोट हो गया। उस विचित्र चील के पेड़ के तने में एक गहरी दरार पड़ गई थी। सरसराहट के साथ चील के शंकु बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने मार्शल आर्ट्स ट्री की ओर देखा। ब्लैक टाइगर फिस्ट, बड़ी सफलता, 100% परिपूर्णता। लाखों मुक्के मारे गए, दिव्य स्पष्टता प्रकट हुई। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पिछले साल 1 अक्टूबर को एक नौसिखिया से लेकर इस साल 9 जुलाई को पूर्णता हासिल करने तक 9 महीनों में लू चेंझोउ ने तृतीय श्रेणी की मार्शल आर्ट ब्लैक टाइगर फिस्ट में महारत हासिल कर ली थी। इसमें शामिल कठिनाइयों का वर्णन बाहरी लोगों के लिए अवर्णनीय है। बड़े भाई चेन युआन उन लोगों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं जिनकी मूल हड्डियां मध्यम स्तर की होती हैं। उन्होंने सोनगहे मुट्ठी में शुरुआती स्तर से पूर्णता प्राप्त करने में लगभग 10 महीने का समय लिया। मेरी वर्तमान गति उनसे कहीं अधिक है और इसमें प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी प्रगति से सामान्य छात्रों में ईर्ष्या होती थी। उन्होंने विनम्रता बनाए रखी क्योंकि वे जानते थे कि हमेशा एक और भी ऊंचा पहाड़ होता है। जैसे ही ब्लैक टाइगर फिस्ट का प्रतीक फूल मुरझाया, एक काला फल तेजी से आकार लेने लगा, जिससे एक गहरा काला प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था और उसकी सतह पर छोटे छोटे अक्षर उभरने लगे। दिव्य बीज बाघ जंगल में प्रवेश करता है। प्रथम श्रेणी चांगयांग एक्यू पॉइंट में छिपा हुआ बाघ सहजता और अनुकूलता से पहाड़ में प्रवेश करता है। प्रभाव 1, टाइगर विजडम लेवल 1, सामान्य मुक्केबाजी तकनीकों की समझ को थोड़ा बढ़ाता है। प्रभाव 2, टाइगर फॉर्म लेवल 1, टाइगर फॉर्म की मुक्केबाजी तकनीकों की समझ को थोड़ा बढ़ाता है। प्रभाव 3, बाघ की बुराई बुरी आत्माओं को रोकने और बुराई को दूर भगाने का प्रभाव रखती है। नोट 1, प्रभाव 1 और 2 संचयी हैं। नोट 2, दिव्य बीजों के बोध संबंधी प्रभाव अन्य दिव्य बीजों के साथ जुड़ सकते हैं। नोट 3, समान स्तर और बहुत मिलती जुलती चालों वाली मार्शल आर्ट से केवल एक ही दिव्य बीज उत्पन्न हो सकता है। ब्लैक टाइगर फिस्ट में निपुणता प्राप्त करने के बाद चेन स्टाइल ब्लैक टाइगर फिस्ट और ब्लैक टाइगर क्लॉ स्किल जैसी अन्य कलाओं का निपुणता तक अभ्यास करने से नए दिव्य बीज उत्पन्न नहीं होंगे। यही बात अन्य मार्शल आर्ट पर भी लागू होती है। ये देखकर लू चेंझोउ के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। जैसा कि प्रथम श्रेणी के दिव्य बीज से अपेक्षित होता है, वास्तव में इसके 3 प्रभाव होते हैं। तुलनात्मक रूप से बेसिक बॉक्सिंग वाकई बहुत कमजोर थी। उसने देखा कि मार्शल आर्ट्स ट्री में सुधार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को थोड़ा से बदलकर मामूली कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि इसमें काफी सुधार हुआ था। जहां बेसिक बॉक्सिंग से केवल सामान्य मुक्केबाजी तकनीकों की समझ बढ़ती थी, वहीं टाइगर फॉर्म फिस्ट की समझ को इसमें शामिल करने से इसका प्रभाव असाधारण हो जाता था। इस प्रकार टाइगर सुप्रीम फिस्ट की बात की खेती थोड़ी सरल हो गई। लेकिन इस स्तर पर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधार टाइगर ईविल था, जिसकी दुष्ट आत्माओं को डराने की शक्ति देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। प्राचीन काल में शून्य वस्तुओं को दुष्ट आत्माएं भी कहा जाता था। हालांकि दाजिया द्वारा शून्य लोक की खोज के बाद इनका नाम बदलकर शून्य वस्तुएं कर दिया गया। कुछ विदेशी क्षेत्रों में दुष्ट आत्माएं, राक्षस और दुष्ट आत्माएं जैसी कई अंधविश्वास प्रचलित हैं।
मूल रूप से वे सभी शून्य लोक की अभिव्यक्तियां हैं। प्रथम श्रेणी का दिव्य बीज शुरुआती दिव्य बीजों की सबसे निचली श्रेणी है। जैसे जैसे कोई मार्शल आर्ट के स्तरों में प्रगति करता है और समझ बढ़ाता है, मार्शल आर्ट ट्री की वृद्धि को केवल एक त्रुटि ही कहा जा सकता है। लू चेंझोउ का मन काफी हद तक शांत हो गया था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि समझ को क्रमबद्ध करने की योजना वास्तव में संभव है। अब से यह सचमुच ऐसा था। एक बाघ पहाड़ों में प्रवेश कर रहा है जिसके पीछे हवा और पानी का प्रवाह है। ... अगले दिन लू चेंझोउ ने कुछ समय तक टाइगर सुप्रीम फिस्ट और स्वैलो रिटन फिस्ट का अभ्यास किया और ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि टाइगर सुप्रीम फिस्ट में 1% की वृद्धि के लिए आवश्यक समय में उल्लेखनीय कमी आई है। स्वैलो रिटन फिस्ट में भी सुधार हुआ, हालांकि टाइगर सुप्रीम फिस्ट जितना नहीं। क्या समझ बढ़ने पर ऐसा ही महसूस होता है? लू चेंझोउ संतुष्टि के साथ अपने मुक्केबाजी के अभ्यास के लिए क्यूई रक्त मापन कक्ष में गए। क्यूई रक्त मान 2.52। बधाई हो, आपने 5वें रैंक का स्तर प्राप्त कर लिया है। ब्लैक टाइगर फिस्ट की पूर्णता सामान्यतः केवल चौथे दर्जे की ची रक्त तक ही पहुंचती है, लेकिन उन्होंने हार्ड ची गोंद के साथ साथ टाइगर और स्वैलो शैली का अभ्यास किया, जिससे वे एक ही बार में 5वें दर्जे में पहुंच गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि सफलता उन्हें स्वाभाविक रूप से मिली। मैंने ग्रीष्मकालीन परीक्षा में उत्तीर्ण होने की गारंटी प्राप्त कर ली है। लू चेंझोउ ने आखिरकार राहत की सांस ली। एक और कोर्स पूरा हो गया, अब आगे से ज्यादा तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में उचित संतुलन होना चाहिए। ... 10 जुलाई आखिरकार तनावपूर्ण और रोमांचकारी ग्रीष्मकालीन परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा 3 दिनों तक चली, जिनमें से पहले 2 दिन मार्शल आर्ट्स का इतिहास और मुक्केबाजी का सिद्धांत जैसे विषयों पर लिखित परीक्षाएं थीं। 2 दिनों में परीक्षा समाप्त करके लू चेंझोउ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। कल मार्शल आर्ट्स का सबसे तनावपूर्ण मूल्यांकन होगा। खाने के समय लियू हुआन विजयी भाव से अपनी खाने की थाली पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। हुओ तियान्यू ने पूछा, कक्षा नेता, क्या आपको प्रश्न कठिन लगे? बिना किसी संकोच के लियू हुआन ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वे सभी सामान्य थे। मैंने तो सारे पूरे कर लिए। आपका क्या हाल है? मैंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। मैंने लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मेरी 6ठी रैंक के साथ मेरा बाहर होना असंभव है। सहपाठी परीक्षा के बाद के अपने विचारों पर चर्चा कर रहे थे, कुछ खुश थे तो कुछ चिंतित। हुओ तियान्यू ने लू चेंझोउ की ओर देखा जो चुपचाप अपना भोजन कर रहा था। चेंझोउ, क्या आपको कठिनाई हुई? लू चेंझोउ ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए गंभीरता से सोचा। ठीक था, मुझे लगता है, लियू हुआन ने आश्वस्त करते हुए कहा। अरे, चिंता मत करो। मुख्य बात यह है कि तुम देर से आए। लिखित परीक्षा के अंकों का मूल्यांकन में ज्यादा महत्व नहीं होता। सिर्फ 1 महीने से थोड़े अधिक समय में चौथे स्थान पर पहुंचना ही तुम्हारी स्थिति सुरक्षित करने के लिए काफी है। बिल्कुल सही, अस्थायी प्रतिभाशाली लोगों की सूची में से किसी को निष्कासित नहीं किया जा सकता। वेन तियांगे अपनी खाने की थाली लेकर लू चेंझोउ के सामने बैठा था। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा तो उत्कृष्ट थी ही, साथ ही जनवरी में हुई शीतकालीन परीक्षा में उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। लू चेंझोउ को अपने दोस्तों की चिंता से अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। ड्रैगन सिटी हाई स्कूल वाकई काफी अच्छा था। अगले दिन लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए। लू चेंझोउ कक्षा में 5वें स्थान पर और लियू हुआन 6ठे स्थान पर रही। लियू हुआन ... रात के खाने के बाद लू चेंझोउ अर्हत कौशल का अभ्यास करने के लिए छात्रावास लौट आया। हाल ही में फांगशान के सभी 24 मार्शल आर्ट स्कूल ग्रीष्मकालीन परीक्षा में व्यस्त थे और उसका पड़ोसी वान गैंग कई दिनों से नहीं आया था। क्रॉस ट्रेनिंग डिवाइस का एक बार फिर से उपयोग किया गया। अर्हत कौशल शुरुआती 99%, शुरुआती 100%। सफलता की सूचना मिलते ही लू चेंझोउ दर्द से कराह उठा। उसने जल्दी से अपने ऊपरी शरीर पर ब्लैक जेड ऑइंटमेंट लगाया, जिससे त्वचा दर्द से झुलस उठी। उस रात सोते समय लू चेंझोउ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही हों, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां खुजली कर रही हों। अगले दिन उसने अपने मार्शल आर्ट ट्री को देखा और उसे आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अर्हत कौशल निपुण 1%। मार्शल आर्ट का क्रॉस ट्रेनिंग और स्ट्राइक ट्रेनिंग करने से भी धीरे धीरे दक्षता में सुधार हुआ। लू चेंझोउ ने बहुत पहले ही इसका पता लगा लिया था। इस तरह के क्रॉस ट्रेनिंग वाले शरीर के लिए 1 महीना और 8000 युआन बुरा नहीं है। उसने अपनी छाती को छुआ, जो अब रबर जैसी लचीली हो गई थी। क्रॉस ट्रेनिंग के रबर के दस्ताने उतारे और उसे फिर से अपनी नुकीली यांत्रिक भुजाओं से वार करने दिया। दर्द काफी कम था।
अगर उसे फिर से उस कृत्रिम ब्लैक नाइट का सामना करना पड़ा तो वह वार सहने में सक्षम होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी का कठिन चीगोन सचमुच अलग। दोपहर के समय हवा गर्म और घुटन भरी थी। कक्षा में तनाव का माहौल छाया हुआ था। हर साल 2 मूल्यांकन होते हैं और लगातार एक में असफल होने पर निष्कासन हो जाता है। अनिवार्य शिक्षा से मिलने वाले मुफ्त संसाधन आसानी से नहीं मिलते। लू चेंझोउ के ज्ञान के अनुसार उनकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र थे जिनकी सीखने की क्षमता अभी शुरुआती स्तर की थी और वे हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें डार्क फोर्स समझ में नहीं आया था। अगर कोई विशेष परिस्थिति न हो तो उन्हें संभवतः वहां से जाना ही पड़ेगा। राज्य के दृष्टिकोण से, यदि आप उन 100 में से एक हैं जिनके पास मध्यवर्ती स्तर की मूल हड्डी है और आपने इतने संसाधन खर्च किए हैं फिर भी आपके पास कोई डार्क फोर्स नहीं है, तो निश्चित रूप से आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपको समर्थन देना उचित नहीं है। बेशक इन छात्रों के पास भी एक अवसर था। वे अपनी मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा में देरी किए बिना पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल जैसे किसी कम प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स स्कूल में स्थानांतरण कर सकते थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, छात्रों ने एक एक करके अपनी परीक्षाएं पूरी कर लीं। लू चेंझोउ से आगे चल रहे लियू क्वानहाई अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे और परीक्षा में सफल होने की खुशी में कक्षा में लौट आए। हा, कक्षा सी, मैं स्कूल में ही रहूंगा। वह अपनी खुशी को अपने सहपाठियों के साथ साझा करने से खुद को रोक नहीं सका। ग्रीष्म और शीतकालीन परीक्षाओं में 4 ग्रेड थे, कक्षा ए, बी, सी, डी। जब तक किसी को क्लास डी की रेटिंग मिलती थी उसे पास माना जाता था। मूल्यांकन रेटिंग पूर्ण साधना पर निर्भर नहीं थी, बल्कि आधारभूत क्षमता, समझ, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में व्यतीत समय और अन्य कारकों के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित थी। लियू क्वानहाई की साधना का स्तर उच्च नहीं था, लेकिन लू चेंझोउ की तरह उसने भी पहले एक सामान्य हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और उसकी जन्मजात क्षमता लियू हुआन से कम थी। इसलिए चौथा स्थान प्राप्त करना क्लास सी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था, जिसे अच्छा माना जाता है। जहां तक क्लास ए की बात है, कहा जाता है कि लियू हुआन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। स्कूल ने चेन युआन को ही कक्षा ए में रखा था। लू चेंझोउ, प्रशिक्षण मैदान में आओ। यू झेन की आवाज सुनाई दी। लू चेंझोउ ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। प्रथम वर्ष के छात्र लू चेंझोउ 5वीं श्रेणी की साधना में निपुण, ब्लैक टाइगर फिस्ट और टाइगर सुप्रीम फिस्ट में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्लैक टाइगर फिस्ट में वे पूर्णता और टाइगर सुप्रीम फिस्ट में दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने स्वेलो फॉर्म में अतिरिक्त प्रशिक्षण भी लिया है। लू चेंझोउ के बोलने के बाद चारों शिक्षकों के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। यू झेन की आंखें तीव्र चमक उठी और उसने एक तीव्र आभा के साथ पूछा, लू चेंझोउ, तुमने 5वीं रैंक हासिल कर ली है। ब्लैक टाइगर फिस्ट परफेक्शन। जी हाँ शिक्षक। होंग फू को पिछली रात देर तक मुक्केबाजी का अभ्यास करने का दृश्य याद आ गया। उसने अपने थोड़े उत्तेजित मन को शांत किया और मुस्कुराया। चेंझोउ, आप अपनी मुख्य विशिष्ट मुक्केबाजी तकनीक का प्रदर्शन करके शुरुआत क्यों नहीं करते? लू चेंझोउ ने शिक्षकों को प्रणाम किया और फिर अपनी मुद्रा में खड़े हो गए। पल भर में वह अपने क्षेत्र में प्रवेश कर गया, एक युवा बाघ की तरह अपने घोंसले से बाहर निकलकर निडरता और निर्भीकता से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। उसका हर मुक्का भयंकर और प्रभुत्व से भरा हुआ था। ब्लैक टाइगर फिस्ट को पूरा करने के बाद वह सहजता से टाइगर सुप्रीम फिस्ट में परिवर्तित हो गया। पकड़ना, वार करना, तोड़ना, थप्पड़ मारना। उसकी आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। मुक्केबाजी की दोनों तकनीकों को पर्वत पार करने की शारीरिक क्षमता के साथ जोड़ा गया, जिससे एक स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण संयोजन बना। इस दौरान परीक्षा लेने वाले शिक्षकों ने बार बार अचानक हमले किए और स्पैरिंग के माध्यम से लू चेंझोउ की व्यावहारिक युद्ध क्षमताओं का परीक्षण किया, जिसे उन्होंने मूल्यांकन अवधि के अंत तक संयम से संभाला। लू चेंझोउ ने अपना कार्य समाप्त किया और शिक्षकों को प्रणाम करते हुए वहीं खड़े रहे। उन्होंने पूछा, क्या मुझे अपनी पूरक मुक्केबाजी तकनीकों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है? मैंने स्वेलो रिटर्न फिस्ट और सी स्वीपिंग बॉडी जैसे छोटे सफलता स्तर के कौशल के साथ साथ अर्हत कौशल में भी महारत हासिल कर ली है। क्लास ए का दर्जा पाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल रात उसने स्वेलो रिटर्न फिस्ट का भी काफी देर तक अभ्यास किया था, जिससे वह इसमें सफल होकर स्मॉल सक्सेस की श्रेणी में पहुंच गया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें क्लास ए श्रेणी में रखा जाएगा। यू झेन काफी संतुष्ट दिख रहा था और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, आप अब वापस जा सकते हैं और हम मूल्यांकन समिति को रिपोर्ट करेंगे। कक्षा। लू चेंझोउ बिना किसी भाव के अंदर आए और अपनी सीट पर वापस बैठ गए।
उसके बगल में बैठी हुआ तियान्यू ने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाया और धीमी आवाज में पूछा, चेंजहो, मैंने सुना है कि तुम 5वीं रैंक पर पहुंचने वाले हो। मैं पहले ही 5वीं रैंक पर पहुंच चुका हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुओ तियान्यू सीधा होकर बैठ गया। उन्हें ऐसे सवाल पूछकर खुद को तकलीफ से बचाना चाहिए था, इससे तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। लियू हुआन ने लू चेंजहो को एक संदेश भेजकर पूछा, कैसा रहा, क्या आपको क्लास से रेटिंग मिली? शिक्षकों ने मौके पर कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे नहीं पता। तुम्हारा काम हो गया, मैंने भाई चेन से पूछा, और वे मौके पर ही बता देते हैं कि यह क्लास ए से नीचे का है या नहीं। क्लास ए और उससे ऊपर के लिए शिक्षकों को प्रधानाचार्य से चर्चा करनी होती है और फिर सत्यापन और अनुमोदन के लिए ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की योग्यता समीक्षा समिति को रिपोर्ट करना होता है। ये प्रधानाचार्य ड्रैगन सिटी हाई स्कूल के सबसे मजबूत संरक्षक थे। जवाब पढ़कर लू चेंजहो ने राहत की सांस ली। तो बात ऐसी है, क्लास से वाकई साधारण नहीं है। आखिर इसमें और संसाधन और निवेश जोड़े जाएंगे। जब बात पैसे की आती है तो मंजूरी की प्रक्रिया बेहद जटिल हो जाती है। आगे की पंक्ति में बैठे लियू हुआन ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक दिखाई दी। ब्रदर चेन के बराबर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच उभर रहा है। मुख्य फोकस सूची केवल भावी प्रतिभाओं के लिए थी, लेकिन क्लास ए रेटिंग लगभग प्रतिभा के स्तर के बराबर थी और विश्वविद्यालय में इसका काफी महत्व था। लगातार 2 बार क्लास ए रेटिंग प्राप्त करने का मतलब विश्वविद्यालय के प्रतिभावान वर्ग में स्थानांतरण हो सकता था, जहां उन्हें शीर्ष श्रेणी के छात्रों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। कक्षा के पीछे लू चेंजहो अपने फोन के संदेश देख रहे थे। शी रुयू और जी शुवानटोग ने उन्हें संदेश भेजकर उनकी ग्रीष्मकालीन परीक्षा की स्थिति के बारे में पूछा था। उन्होंने सच्चाई बताते हुए कहा कि वे 5वें रैंक पर पहुंच गए हैं और ब्लैक टाइगर फिस्ट परफेक्शन हासिल कर चुके हैं, और उन्हें चिंता न करने के लिए कहा। जी शुवानटोग ने जवाब देने से पहले कुछ समय लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धैर्य बनाए रखें, आपके पास प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में प्रवेश पाने का मौका है। ओल्ड जी सचमुच उत्साहित थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में एक सामान्य कक्षा में पढ़ाई की थी। उनकी हमेशा से ही प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में शामिल होने की ख्वाहिश थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें आवश्यक प्रतिभा की कमी थी। शी रुयू भी अचंभित रह गई और अंत में बोली, मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरू में आपसे उत्तरजीविता पूर्वाग्रह के बारे में बात की थी। वास्तव में मैं चाहती थी कि आप अपने सांस्कृतिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लाखों में एक उत्तरजीवी होंगे। लू चेंजहो को अपने शिक्षक और बड़ी बहन की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद थी। उनका मौजूदा प्रदर्शन वाकई उन्हें प्रतिभा का दर्जा देने के योग्य बनाता है, लेकिन उनकी सफलता का 99% श्रेय मार्शल आर्ट्स ट्री को जाता है और शेष 1% उनके व्यक्तिगत प्रयासों के कारण है। अंत में डू की ओर से एक संदेश था, चेंजहो, मैंने पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए विशेष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अगले सेमेस्टर से मैं पिंगजियांग में हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में दाखिला लूंगा। सू सिटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्थल पर मिलते हैं। लू चेंजहो ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उत्तर दिया, बधाई हो, पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपका स्थान पक्का हो गया है। हाँ, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्टिस्ट बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। साधारण शून्य प्राणियों से अब कोई डर नहीं रहेगा। वैसे क्या आप अपनी छुट्टी के दिन मार्शल आर्ट्स अकादमी आ रहे हैं? मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। सुबह मेरी क्लास है। प्रिंसिपल का कार्यालय। सफेद बालों और युवा दिखने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके चेहरे पर एक तीव्र आभा थी, गहरी नींद में सो रहे थे। यू झेंग, होंग फू और अन्य मूल्यांकन शिक्षक चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर बुजुर्ग के जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं बहुत चिंतित हूँ। चुप रहो, बड़े को मत जगाओ। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और आलस से अंगड़ाई ली। जुओ शानकांगली शौकियान ड्रैगन सिटी हाई स्कूल की सू सिटी शाखा के प्रधानाचार्य थे। जी हाँ, उनका एक भाई भी था, किंगटिन कांगली शौकुन, जो ईगल फॉर्म फिस्ट मार्शल आर्ट्स के उस्ताद थे। कैसा रहा? क्या मूल्यांकन पूरे हो गए? उनका काम पूरा हो गया है। स्थिति क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति मानकों के अनुरूप नहीं है तो उसे तुरंत हटा दें। प्रथम वर्ष की कक्षा में 6 छात्र ऐसे हैं जो चौथे रैंक के मानक तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिनमें से 4 निम्न श्रेणी के और 2 मध्यम श्रेणी के हैं। हम बस आपके स्कूल छोड़ने की सूचना पर हस्ताक्षर करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जुओ शानकैंग ने ठंडे स्वर में कहा।
लगभग द्वितीय वर्ष के छात्र होने के बावजूद अभी तक चौथा स्थान भी हासिल न कर पाने वाले ये दोनों छात्र, जिनकी बुनियादी शिक्षा का स्तर मध्यवर्ती स्तर का है, देश की अनिवार्य शिक्षा के 10 साल बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें जल्दी से स्कूल से निकाल देना चाहिए। दोनों भाइयों में से किंग टियन कांग मिलनसार था, जबकि जुओ शान कांग उग्र स्वभाव का था। यू झेंग ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, बड़े ली, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में अभी भी कुछ अच्छे छात्र हैं। क्या आप लियू हुआन और अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, लू चेंजो सहित मुख्य फोकस सूची में पहले शामिल किए गए सभी 6 लोग अपनी साधना में छठे स्थान पर पहुंच चुके हैं और लियू हुआन 7वें स्थान से बस कुछ ही कदम दूर है। लियू हुआन वाकई होनहार है। उसके लिए द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में 7वीं रैंक में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है। ये सच है, आखिरकार उनके पिता बेयुआन हुआई बेर लियू कांग हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि एक पहलू है, लेकिन बच्चा वास्तव में मेहनती है। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन इन लगभग 100 लोगों की लगन से मैं भली भांति परिचित हूँ। जी हाँ, हुआ परिवार की उस युवती ने भी सफलतापूर्वक छठा स्थान प्राप्त कर लिया है। उनके जैसे महान परिवार के लिए यह उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं है। मैं आपसे लू चेंजो के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको वह याद होगा ना? मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, बस कह दो। लू चेंजो ने इस साल अप्रैल की शुरुआत में दाखिला लिया था। उस समय वह कुछ ही समय पहले 30वें रैंक पर पहुंचे थे और आज वह सफलतापूर्वक 5वें रैंक पर पहुंच गए हैं। 3 महीनों में 2 स्तरों को पार कर गए। ये सुनकर जुओ शान कांग की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। उन्होंने पूछा, वह दुष्ट मार्शल तकनीकों का अभ्यास तो नहीं कर रहा है ना? नहीं। क्या उसने किसी प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है या किसी पंथ से संबंधित प्रथाओं का पालन किया है? नहीं। क्या उसे प्रेरणा मिलती है? हाँ, कितनी बार? उद्धरण चिन्ह ... मैंने पूछा नहीं, मैं जाकर उसे बुलाता हूँ। छोड़ो भी, भले ही वह सर्वोच्च श्रेणी का मूल तत्व न हो, फिर भी कई प्रेरणाओं के बावजूद 3 महीनों में चौथे रैंक से 5वें रैंक तक पहुंचना मुश्किल है। उसकी अचानक ज्ञान प्राप्ति की क्षमता बहुत अधिक है। इस लड़के पर विशेष ध्यान दो, भविष्य में उसमें मार्शल बोन दाओ भ्रून के रूप में जागृत होने की क्षमता है। शीतकालीन परीक्षा के बाद उसे प्रतिभाशाली वर्ग में भेज दो। इसके अलावा लू चेंजो की क्रॉस ट्रेनिंग प्रतिभा भी बुरी नहीं है। वह क्या प्रशिक्षण ले रहा है? अर्हत कौशल। उसे प्रशिक्षण लेने दो। अगर वह अग्निशमन में दक्षता हासिल कर लेता है तो क्रॉस ट्रेनिंग टैलेंट को भी प्रतिभा मूल्यांकन के मानदंड के रूप में माना जा सकता है। भविष्य में वह इससे भी उच्च स्तर की प्रतिभा हासिल करने का लक्ष्य रख सकता है। ए श्रेणी से ऊपर विशेष श्रेणी होती है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत उच्च हैं, यहां तक कि शीर्ष श्रेणी के मूल गुणों वाले लोगों में भी किसी को सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यू झेंग जानता था कि लू चेंजो की स्थिति स्थिर है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रधानाचार्य जी, तो ये लू चेंजो, मैंने इसे यहाँ मंजूरी दे दी है, इसे समीक्षा के लिए मुख्य समिति को भेज दें। ये सुनकर होंग फू ने राहत की सांस ली। 1 साल से भी कम समय में एक साधारण हाई स्कूल से ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स स्कूल तक और फिर अपने साथियों के बीच अलग पहचान बनाने में लू चेंजो ने वास्तव में एक छोटा सा चमत्कार कर दिखाया था। मेरा अनुमान गलत नहीं है, ये बच्चा वास्तव में बाघ के रूप में एक दुर्लभ प्रतिभा है। ब्लैक टाइगर मास्टर अपने आकलन में वास्तव में सटीक। पुनश्च आज के 3 अध्यायों को अलग अलग करना आसान नहीं है, इसलिए मैं दोपहर और शाम के अपडेट को एक साथ मिलाकर आपको एक ही बार में 7200 शब्द दे रहा हूं। अगर भविष्य में सामग्री को अलग अलग करना संभव नहीं हुआ तो मैं अध्यायों को अलग नहीं करूंगा और आप सभी को इसे एक ही बार में पढ़ने का मौका दूंगा। वैसे भी ओल्ड तियान के अपडेट में शब्दों की कमी नहीं होगी। शुभ रात्रि सभी को। दिन के दौरान अपडेट की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू झेंग का कार्यालय। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की समीक्षा समिति ने अभी तक अपने नतीजे जारी नहीं किए थे, लेकिन शिक्षकों ने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। खासकर यू झेंग, जो उस समय बहुत खुश थे। प्रधानाध्यापक होने के नाते किसी छात्र का ए श्रेणी में मूल्यांकन होना स्वाभाविक रूप से एक बड़ा पुरस्कार था। उत्सव के बाद यू झेंग ने विषय बदलते हुए कहा, क्लास ए के उम्मीदवार का होना आसान नहीं है। मुझे सभी शिक्षकों को इस बात के लिए मनाना होगा कि वे चेंजो पर अधिक ध्यान दें और स्कूल में रहते हुए उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करें। होंग फू ने मुट्ठी भींचकर कहा, धिक्कार है, अगर किसी ने लू चेंजो को निशाना बनाने की हिम्मत की तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। टाइगर फॉर्म के लिए ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं है और मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं कि वह टाइगर फॉर्म की महिमा को पुनर्जीवित करेगा। यू झेंग हंसे।
तुम्हारी बात सुनो, टाइगर फॉर्म कभी वीरान कब रहा है? होंग फू ने बुदबुदाया। यह अभी भी उतना मजबूत नहीं है। मार्शल आर्ट में यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बाघ का रूप शेर के रूप से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन सारस, वानर और भालू जैसे लोकप्रिय संप्रदायों की तुलना में यह अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं है। होंग फू का एक सपना था, टाइगर फॉर्म को ड्रैगन फॉर्म के बराबर खड़ा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म देना जो ब्रेकथ्रू सेवन कर सके। ड्रैगन फॉर्म को निर्विवाद रूप से प्रथम स्थान दिलाने वाला कारण ड्रैगन के एक पौराणिक प्राणी होने और पूजनीय दर्जा प्राप्त होने के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था, कैंटियन ड्रैगन राजा। यहां तक कि गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ब्रेकथ्रू सिक्स्थ ताइक्सिंग एब्सोल्यूट सेबर ली जिन ने भी उन्हें हार्दिक रूप से पुकारा। ड्रैगन रूप में दुनिया का नंबर 1। 13 जुलाई सुबह तड़के फांगशान की चोटी पर वांग जिदाओ बादलों और कोहरे में नहाया हुआ था। अपनी सुबह की कक्षा पूरी करने के बाद उसने पहाड़ की ओर नीचे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस बच्चे की आभा अलग है, क्या वह 5वीं रैंक तक पहुंच सकता था? उसका रूप एक उड़ते हुए सुनहरे अजगर की तरह चमका और जंगल में गायब हो गया। टाइगर गार्डन। टाइगर सुप्रीम फिस्ट की दक्षता में सुधार देखना। लू चेंझुओ ने दिन भर की साधना पूरी कर ली थी और अपनी सांसों को नियमित करने के लिए स्थिर खड़ा हो गया। लड़के, लगता है तुम फिर से बाघों को देखने जा रहे हो। अचानक एक आवाज उस तक पहुंची और लुओ चेंझुओ मुड़ गया। छात्र ने मास्टर वांग को देखा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और बात करना चाहता था। मास्टर वांग बिना किसी स्टूल के हवा में ही बैठ गए, यहां तक कि उन्होंने अपने पैरों को भी क्रॉस कर लिया, एक ऐसी मुद्रा जिसकी नकल लू चेंझुओ कर सकता था लेकिन उसे बनाए नहीं रख सकता था। एक ग्रैंडमास्टर के लिए ये सब कुछ बहुत ही सामान्य था। लू चेंझुओ आज्ञाकारी मुद्रा में खड़ा रहा और ग्रैंडमास्टर के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। वांग जिदाओ ने हवा में हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली एक अदृश्य भावर की तरह थी और आश्चर्यजनक रूप से कई दर्जन मीटर दूर से एक पाक बेंच को खींचकर लू चेंझुओ के पीछे बड़े करीने से रख दिया। बैठ जाए, हम थोड़ी देर बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। लू चेंझुओ दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था। चेंझुओ, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का पता कैसे लगाया जाए? बहुत अच्छा। उनके जवाब से मास्टर वांग चुप हो गए। उसने खांसा और फिर पूछा, और गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या राय है? ये भी बहुत अच्छा है। उन दोनों की तुलना में दोनों ही काफी अच्छे हैं। आपको पता है, कैंटियन ड्रैगन किंग भी गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं। छात्र को इसकी जानकारी है। पुराने समय में मैं और कैंटियन ड्रैगन किंग प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में सहपाठी थे। अफसोस, वह लड़का बहुत ही विशालकाय था और मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसके साथ तालमेल नहीं रख सका। लू चेंझुओ ने ईमानदारी से कहा। मास्टर वांग भी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, दाशिया में बहुत कम ग्रैंड मास्टर हैं। वांग जिदाओ ने हल्की मुस्कान के साथ निडरता से कहा, मुझे अपनी शक्ति का एहसास करने के लिए आपकी चापलूसी की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में ग्रैंडमास्टर्स को धरती के अमर कहा जाता था। उनका क्रोध दरबार और पाताल लोक दोनों को डरा सकता था। हालांकि अब यह थोड़ा कम हो गया है, फिर भी यह कुत्तों जितना आम नहीं है। मैं अब भी सभी प्राणियों में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हूं। लू चेंझुओ को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे और उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। आप एक ग्रैंडमास्टर हैं और आप सही हैं। वांग जिदाओ ने पूछा, मेरा आपसे एक सवाल है, बस ईमानदारी से अपने दिल की बात कहिए और आपके जाने के बाद हमारी बातचीत का जिक्र किसी और से मत करना। लू चेंझुओ ने सिर हिलाया। वांग जिदाओ की आंखें अजगर जैसी थीं, उनका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। क्या आप गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी में शामिल होना चाहते हैं? मुझे पता है कि आप ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रतिभाशाली छात्रों के वर्ग के लिए एक योग्य उम्मीदवार हैं। ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं में आपके अंक बहुत अच्छे आए हैं और आप शायद उनके प्रतिभाशाली छात्रों के वर्ग में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन अगर आप गैलेक्सी मार्शल यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना शिष्य बना सकता हूं। किसी ग्रैंडमास्टर के शिष्य बनने का विचार लू चेंझुओ को सपने जैसा महसूस करा रहा था। युवक को स्तब्ध देखकर वांग जिदाओ ने उस पर जल्दबाजी नहीं की। कुछ क्षण बाद लू चेंझुओ ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मास्टर वांग, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन छात्र को एलिफेंट फॉर्म फिस्ट बहुत पसंद है और वह इसमें विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरे लिए अधिक उपयुक्त है और वहां के शिक्षकों और वरिष्ठों ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं कृतघ्न नहीं हो सकता और मुझे वहां आवेदन करना ही होगा। मास्टर वांग ने पूछा,
क्या आप मानसिक रूप से बोझिल महसूस करते हैं? क्या आप मुआवजे की फीस को लेकर चिंतित हैं? लू चेंझोउ ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। इसका कारण वो नहीं है। छात्र को पूरा भरोसा है कि वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले पर्याप्त फीस जमा कर लेगा। ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी को चुनने का कारण सिर्फ वही है जो मैंने ऊपर बताया है। वांग जिदाओ हंसे। क्या आपके आदर्श कैंटीन ड्रैगन किंग नहीं है? हाँ, लेकिन इससे ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में मेरे चयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ गया, मैं आपके फैसले का समर्थन करता हूँ। इस मुद्दे को लू चेंझोउ ने काफी समय पहले ही स्पष्ट कर दिया था। कैंटियन ड्रैगन किंग ने गैलेक्सी में अध्ययन किया, इससे उसे क्या फर्क पड़ता था? जब तक उसकी भविष्य की उपलब्धियां कैंटियन ड्रैगन किंग से भी आगे निकल जाती, तब तक उसका ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय विश्व का नंबर 1 बन जाएगा। वांग जिदाओ को अस्वीकृत किए जाने पर आश्चर्य नहीं हुआ। लू चेंझोउ के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में उनके अवलोकन के आधार पर अगर उस नौजवान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो यह अजीब बात होती। उसे बस थोड़ी सी उम्मीद थी। वांग जिदाओ ने मन ही मन सहमति जताई। काफी अच्छा, कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति तो है। वह खड़ा हुआ, बेंच को हवा में उछाला और उसे वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया। चेंझोउ, याद रखना कि आज की बातचीत गोपनीय रखनी है। गुरुजी, चिंता मत कीजिए। सर, बादल और कोहरा वांग जिदाओ को घेर लिया। जैसे ही बादल छंटे, वह पहले ही गायब हो चुका था और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गया। लू चेंझोउ ने विचार किया। वास्तव में एक लघु अमर व्यक्ति। एक समय था जब वह मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंचने का सिर्फ सपना देखता था, लेकिन अब मार्शल आर्ट ट्री और दिव्य बीज के साथ जिस तरह से यह छोटा अमर व्यक्ति अन्य बन गया है, वह लू चेंझोउ भी इसे हासिल कर सकता है। दिन के समय की कक्षाओं के दौरान लू चेंझोउ को अभी तक अपने मूल्यांकन के परिणाम नहीं मिले थे, लेकिन उसने लियू हुआन और अन्य लोगों को उन लोगों की सूची के बारे में गपशप करते हुए सुना जिन्हें बाहर कर दिया गया था। ऐसे कई लोग थे जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। लियू हुआन को लगा कि चाहे वे स्कूल में रहें या न रहें, सभी 1 साल से सहपाठी थे और दोस्ती के बंधन लंबे समय तक टिकने वाले थे। इसलिए उन्होंने निष्कासित किए गए 6 छात्रों को शाम को एक साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लू चेंझोउ को यह अच्छा विचार लगा और उन्होंने ये भी कहा कि वह उस रात सभी को दावत देंगे। उसके सहपाठियों ने इतने लंबे समय तक उसकी मदद की थी और वह उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता था। शाम 6 बजे जिन 2 निष्कासित छात्रों ने आने की इच्छा न होने के कारण निराश होकर पहले ही चले जाने के अलावा बाकी सभी छात्र आ गए और लू चेंझोउ ने 10,000 युआन से अधिक मूल्य की दावत का आदेश दिया और अग्रिम भुगतान कर दिया। खाने की मेज पर लियू हुआन जूस का गिलास लेकर खड़ी हुई और बोली, सबसे पहले तो चेंझोउ को हमारे यहाँ मेहमाननवाजी करने के लिए धन्यवाद। कितना उदार मेजबान है। हुओ त्यान्यू भी खड़ा हो गया और खिलखिलाती मुस्कान के साथ अपने बाघ जैसे दांत दिखाते हुए बोला, धन्यवाद बॉस लू। लियू क्वानहाई ने चेंझोउ को देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। चेंझोउ वास्तव में बहुत उदार है। सभी जानते थे कि चेंझोउ का परिवार धनी नहीं था। हालांकि आमतौर पर लोग स्कूल में अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात नहीं करते थे ताकि साधारण परिवारों के बच्चों में हीन भावना पैदा न हो और उनके बीच कोई भेदभाव न हो। इसके अलावा मार्शल आर्ट में ताकत को ही सम्मान दिया जाता है। पारिवारिक संपत्ति के बारे में शेखी बघारना वास्तव में दूरदर्शिता का अभाव दर्शाता है। लू चेंझोउ हंसते हुए बोली, सब लोग अच्छे से खाओ पियो। मैं देर से पहुंचा और आप सबकी मदद से ही मैं सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो पाया। भविष्य में हम चाहे जहां भी हो, हम सब ड्रैगन सिटी के 2020 बैच के छात्र ही रहेंगे। हाँ, संपर्क में रहेंगे। हाँ, अगर आप दूसरे मार्शल आर्ट्स स्कूलों में भी जाते हैं तो भी आप ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। उन सभी ने बाहर हो चुके सहपाठियों का हौसला बढ़ाया। निष्कासित सहपाठियों की आंखें लाल थीं। तो चलिए ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। मैं वहां जमकर अभ्यास करूंगा। वैसे चेंझोउ, आप वाकई कमाल हैं। आपने 3 महीने में 2 स्तरों को पार कर लिया। सच में, क्या तुमने मार्शल बोन दाओ भ्रूण को जागृत कर दिया है या कुछ और? अफवाह है कि आपको पहले ही क्लास ए का दर्जा मिल चुका है। क्या ये सच है? सहपाठी लू चेंझोउ की वास्तव में प्रशंसा करते थे, जिसने सबसे खराब परिस्थितियों के बावजूद केवल 3 महीनों में कक्षा में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया था। लू चेंझोउ हंसते हुए बोली, परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अगर वे अभी तक सामने नहीं आए हैं तो यह निश्चित ही है। बिल्कुल सही, बाकी सबके नतीजे आ चुके हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं। लगता है तुमने क्लास ए रेटिंग से उच्च अधिकारियों को परेशान कर दिया है।
और कुछ नहीं कहना, हमारे लिए दावत तैयार करो। हे, अब तो दावत का समय है। सभी लोग खा पी रहे थे, मजाक कर रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। भोज के बीच में ही लियू हुआन चुपके से भोजनालय की मेज पर चली गई। हेलो, मैं बिल का भुगतान करना चाहती हूँ। फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने जवाब दिया। हेलो महोदय, आपके निजी कमरे का भुगतान श्री लू ने कर दिया है। लियू हुआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या मैंने आपसे भुगतान करने तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? काउंटर पर बैठी महिला भी कुछ हद तक असहाय थी। खैर, श्री लू ने भुगतान करने पर जोर दिया और हम कुछ नहीं कर सकते थे। लियू हुआन को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। दरअसल वह लू चेंजो से मजाक कर रहा था। वह सच में नहीं चाहता था कि उसका भला भाई पैसे खर्च करे। उसके लिए 10,000 युआन मामूली रकम थी, लेकिन चेंजो के लिए इसका मतलब था 1 महीने तक निजी ट्यूशन देना। सब मेरी गलती। वह बेबस होकर निजी कमरे में लौट आया। 9 बजे तक चूंकि कई सहपाठियों को अभी भी स्वर्गीय धैर्य का अभ्यास करने के लिए वापस जाना था, इसलिए भोज समाप्त हो गया और जो लोग बाहर हो गए थे उन्हें कल छुट्टी के दिन स्कूल छोड़ना होगा। लू चेंजो ने लगातार आहें भरी। अंधेरी रात में तारे नहीं थे और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। छात्रावास लौटते समय लू चेंजो ने एक जाना माना शॉर्टकट रास्ता अपनाया। वह पहाड़ और जंगल को पार करते हुए तेजी से कदम बढ़ा रहा था। अचानक उसके कान आसपास की सरसराहट की आवाजों की ओर खींचे चले गए। उसके हृदय में सतर्कता का भाव जागा और वह एक डरी हुई बिल्ली की तरह चारों ओर देखने लगा। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। 5वें दर्जे का चीरक्त उसकी हड्डियों और आंतरिक अंगों में प्रवाहित होने लगा, जिससे बाघों और तेंदुओं की दहाड़ जैसी अस्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक नाइट्स ने घुसपैठ कर ली हो? उसने एक हाथ तैयार मुद्रा में रखा और दूसरे हाथ से जेब से फोन निकाल लिया। मदद के लिए डायल करने को तैयार था। घनी झाड़ियों में जब उसने चमकीली हरी आंखें देखीं और आओ की आवाज के साथ एक विशाल काली परछाई उस पर झपटी, तब जाकर लू चेंजो को साफ दिखाई दिया। वह एक अफ्रीकी नर शेर था। उसके चेहरे पर एक निशान था और अयाल के कारण वह बाघ भाई से थोड़ा मोटा लग रहा था। धत्तेरे की, चिड़ियाघर का शेर भाग गया है। लू चेंजो ने इस शेर को पहचान लिया, जिसे स्कार ब्रदर के नाम से जाना जाता था। वह शेर के हमले से बचने के लिए पीछे हट गया और इधर उधर भागने लगा। अचानक पीछे से हवा का एक और झोंका आया और उसके पीछे घास में एक और शेर दिखाई दिया। वह आकार में छोटी थी, स्पष्ट रूप से एक शेरनी थी। हालांकि लू चेंजो 5वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, फिर भी वह सैकड़ों पाउंड वजनी बिल्ली के पंजे से थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। उसने अपनी पहाड़ पार करने की तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और उससे मिलने वाली उछाल की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। एक ऐसे तरीके से जो आम समझ से परे था। उसने गति के दौरान ही दिशा बदल ली और बाल हमले से बच गया। फिर भी नुकीले पंजों ने उसके प्रशिक्षण के कपड़ों को जकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर पंजों की ठंडी खरोंच का भी एहसास हुआ। एक नर और एक मादा, इन दोनों शेरों में जरा भी पशुवत सम्मान नहीं था। एक ने सामने से हमला करने का नाटक किया, जबकि दूसरे ने पीछे से छुपकर हमला किया। विशाल मैदानों में शिकार करने की यादें अभी भी उनके खून में बसी हुई थीं। कहते हैं कि खूंखार जानवर अक्सर अकेले ही काम करते हैं, लेकिन शेर सामाजिक होते हैं और विशेष रूप से टीम में शिकार करने में माहिर होते हैं। सौभाग्य से लू चेंजो डार्क स्ट्रेंथ का उस्ताद था। एक साधारण तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के बचने की संभावना बहुत कम होती। लू चेंजो की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने पहले भी शिकार किया था, लेकिन इन दोनों शेरों ने शायद नहीं किया था। उसने दहाड़ा और एक अदृश्य बाघ जैसी दुष्ट शक्ति आकाश की ओर उमड़ पड़ी। गर्जन फांगशान में रात के सन्नाटे में ये दहाड़ गूंजी और पल भर में दोनों शेरों में स्वाभाविक भय फैल गया। नर शेर सहज रूप से पीछे हट गया, जबकि शेरनी जम सी गई। लू चेंजो आक्रामक रूप से आगे बढ़ा, रक्षा को आक्रमण में बदलते हुए। उसने नर शेर के पंजे के वार से बचते हुए अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। क्षेत्र के अन्य दावेदारों के खिलाफ यह एक स्वाभाविक बचाव था, लेकिन उस भयानक 2 पैरों वाले बंदर के सामने यह मानो सफेद हाथी के दांत पकड़े हुए था। लू चेंजो दहाड़ा, उसके अंग एक साथ कांपने लगे, उसकी हड्डियां घी और धातु की तरह बज उठीं और 5वें दर्जे के काले बाघ की काली शक्ति फूट पड़ी, जिससे 400 पाउंड से अधिक वजनी प्राणी हवा में उड़ गया। फिर उसने अपने शरीर को दाईं ओर घुमाया, शक्ति इकट्ठा की और शेर के सिर पर एक जोरदार लात मारी। टकराना। नर शेर खून से लथपथ और घायल अवस्था में हवा में उछल गया। वह इतना मजबूत था कि तुरंत मारा नहीं जा सका।
शुवानचेन बयूरो में हुए पिछले अनुभव से सबक लेते हुए लू चेंझोऊ का इरादा चिड़ियाघर के इस लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी को मारने का नहीं था। उसकी ताकत को देखते हुए अगर अचानक हुए हमले के कारण ऐसा न होता तो दोनों शेर उसे छू भी नहीं पाते। हालात बिगड़ते देख शेरनी चुपके से वहां से चली गई थी। लू चेंझोऊ ने फांगशान चिड़ियाघर प्रबंधन का नंबर डायल किया। हेलो, लान पार्क के शेर भाग गए हैं। क्या सब ठीक है? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। लू चेंझोऊ ने कर्मचारियों को स्थान बताया और फिर अपने छात्रावास लौट गया। उसने अपने फोन से अपनी पीठ की एक तस्वीर ली जिसमें उसे केवल कुछ लाल निशान दिखाई दिए, त्वचा पर कोई घाव नहीं था। अर्हत कौशल और क्रॉस ट्रेनिंग का उच्च स्तर, साथ ही 5वीं श्रेणी का शरीर, शेरों और बाघों की क्रूरता को सहने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि मैं बच गया। शेर के पंजे मुझे बस छूकर निकले। अगर सीधा वार होता तो शायद शरीर टूट जाता। कपड़े बदलने के बाद वह टीका लगवाने के लिए स्कूल के अस्पताल गया। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए संक्रमण की संभावना नगण्य थी, फिर भी सावधानी बरतना बेहतर था। ... ये स्कार ब्रदर सच में सीखता नहीं है। फांगशान पर्वत पर मास्टर वांग ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद ही की थी कि अचानक एक जोरदार दहाड़ से वे चौंक कर जाग गए। उनकी दृष्टि किसी साधारण व्यक्ति से भी कहीं अधिक तीव्र थी। उन्होंने दूर तक देखा तो लू चेंझोऊ पहाड़ों में एक नर शेर से लड़ रहा था। ये जानते हुए कि शेर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि अपने कर्मचारियों को शेर को खोजने का निर्देश दिया। हत्या करने से इंसान बदल जाता है, शेरों को भी डराकर भगा देता है। इस लड़के का ब्लैक टाइगर फिस्ट न केवल अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने थोड़ी सी दुष्ट ऊर्जा को भी संघनित कर लिया हो। हालांकि दुष्ट ची ईवल ची को समझना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट के गहन स्तरों पर ग्रहण कर सकते हैं। सामान्यतः ये केवल मार्शल आर्टिस्टों के लिए ही सुलभ होती है, लेकिन कुछ लोग मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले ही संयोगवश इस ऊर्जा से परिचित हो जाते हैं, जो कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने फोन किया और कर्मचारियों को बताया, कल उस युवक को मुआवजे के तौर पर क्यूई रिप्लेनिशिंग एजेंट के 10 बक्से पहुंचा देना। जरूर निर्देशक महोदय, लेकिन इस तरह की चीजों के बदले में आमतौर पर 5 बक्से दिए जाते हैं, है ना? मैंने 10 बक्से कहा था तो 10 बक्से ही हैं। इतना हंगामा क्यों? ठीक है, मैं कर दूंगा। स्कार ब्रदर की कीमत अचानक 120,000 बढ़ गई है। मास्टर वांग ने जम्हाई ली और सोना जारी रखा। उनका दिल दुख से भर गया, एक होनहार युवा प्रतिभा, और वह भी ड्रैगन सिटी के फायदे के लिए। कल सुबह जल्दी उठकर हेवनली पाइल का अभ्यास करना पड़ेगा, ये सोचकर ही मुसीबतों पर मुसीबतें और बढ़ गईं। ये दुख भरे दिन कब खत्म होंगे?